तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, मेरे जितने भी सेशंस होते हैं ना, सारे के सारे रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। मैं पिछले हफ्ते के अंदर फिर से काफी सारे लोगों से मिला, जैसे मैं नॉर्मली यूजुअली मिलता ही हूँ। तो दो तीन कॉन्वर्सेशंस कुछ मेरे को स्ट्राइक करी कि यार ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ऐसा। वन पर्सन सेड ही इज ए म्यूचुअल फंड मैनेजर एंड ही सेड कि हम पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे, और पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे, हम एक्स को इनवाइट करेंगे, वाई को इनवाइट करेंगे, जेड को इनवाइट करेंगे। अब जो स्पीकर्स थे उनमें से एक आध को मैं जानता था, बट मेरे को ये क्लियर नहीं हो रहा था कि इनका मार्केटिंग कैसे सक्सेसफुल होगा ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से। तो मैंने जब उनसे क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू करा तो इवेंचुअली 2 मिनट के बाद हमारे को समझ में आया कि ये तो स्ट्रैटेजी हमारे को कहीं ज्यादा दूर शायद ना लेकर के जा सके। इनफैक्ट ये स्ट्रैटेजी करेगी क्या ये भी क्लियर नहीं था। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू हेल्प योर बिजनेस ग्रो। अब मैंने इनसे पूछा तो मैंने कुछ इनसे सीक्वेंस में क्वेश्चंस पूछे, तो समझ में आया कि जिस तरीके से वो लोग प्लान कर रहे थे उस तरीके से शायद रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे इन ऑर्डर टू हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस। सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि यार हो सकता है जैसे यहाँ पर एक थॉट प्रोसेस में कहीं पे कुछ कमी रह गई हो। जैसे मैंने उनसे बात करी, उसको कंप्लीट मैंने करा, तो हो सकता है ऐसे और भी बहुत सारे लोग हो जो इस तरीके से कर रहे हो या पैसा लगा रहे हो या लगाने का प्लान कर रहे हो। तो मेरे को लगा कि एक सेशन इसके ऊपर ही बना देता हूँ मैं। So that is that is the reason I created today's session. And before I move forward, I would like to ask you, क्या आपने कोई इस तरीके से पास्ट में या करेंटली प्लानिंग करी हो या कर रहे हो कि मैं मार्केटिंग के अंदर एक्स करूंगा, वाई करूंगा, जेड करूंगा, उससे मेरे को बहुत फायदा होगा? क्या कोई आप में से किसी ने प्लानिंग करी हुई है, कुछ सोचा हुआ है? सर वीडियो मार्केटिंग का ही प्लान किया था एज यू टोल्ड लास्ट टाइम। सो यूट्यूब चैनल एक कंपनी का बना के लाइक कुछ ऐसा कंटेंट जो दैट विल हेल्प माय क्लाइंट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं जैसे बात कर रहा हूँ, वो भी ये कह रहे थे कि मेरे क्लाइंट्स को हेल्प होगी, लिसनर्स को हेल्प होगी। पॉइंट इज कि आपने सारा का सारा प्लानिंग करी, सारे के सारे पैसे लगाए, सारा का सारा मैनेजमेंट करा, रिसोर्सेज, एनर्जी, पैसा, टाइम, सब कुछ लगाया। फायदा हो रहा है सुनने वाले का, आपका क्या फायदा हो रहा है? अल्टीमेटली आप भी तो इन्वॉल्व हो इस सारे प्रोसेस के अंदर, आपकी कंपनी के रिसोर्सेज भी इन्वॉल्व हैं, आपकी कंपनी का पैसा भी इन्वॉल्व है, तो इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है? तो सर जब मैंने उनसे इंफॉर्मेशन, पूछा, उस केस में इंफॉर्मेशन हम पूरा नहीं देंगे ना। लाइक इफ वी कंटिन्यू वांट टू गेट द फुल इंफॉर्मेशन दे हैव टू गेट कनेक्टेड विद अस। हाँ, अब मान लिया आपकी बात, मगर पॉइंट इज कि हाँ, मतलब आपका स्ट्रेटेजिक जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। जब मैंने उनसे बात करी थी तो मेरे को लग रहा था कि उनको क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, ये चीज मैंने जब उनके साथ बात करते हुए नोटिस करी, फिर मेरी चांस की बात है उसके सेम डे किसी और से बात हुई, उसके बाद एक दो दिन के बाद किसी और से बात हुई, तो मैंने देखा कि यार ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल होर्डिंग्स लगा रहे हैं, होर्डिंग के ऊपर XYZ मैसेज जा रहा है। ओके, पहले तो होर्डिंग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए मेरे लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है। चलो लगा भी लिया तो उससे आपको बेनिफिट क्या होगा? तो जब मैंने किसी से बात करी, कहते मैं ये कर दूंगी, मेरे बिजनेस जो है वीडियो शूटिंग के ऊपर है, मैं उसमें एक्स कर दूंगी, वाई कर दूंगी, जेड कर दूंगी। मैंने उनसे फिर से यही पूछा कि तुम्हारे को क्या फायदा होगा? अल्टीमेटली 1 मिनट के ऊपर सारी की सारी कॉन्वर्सेशन आ गई ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर। तो आप लोगों में से जो लोग मेरे को रेगुलरली सुनते आ रहे हैं तो उनको मालूम है मेरे विचार क्या है ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर। मैं जब भी किसी से बात करता हूं, मैं आपसे बार बार ये पूछता हूं, मार्केटिंग आपके लिए क्या करे? लेट अस से यू हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग, यू डू नॉट हैव एनी लैक ऑफ बजट, जो भी मार्केटिंग आप करने का प्लान कर रहे हो वो आपने कर ली। नाउ माय क्वेश्चन टू यू पीपल इज, मार्केटिंग आपके लिए क्या करे? बताओ जी, एनीबॉडी हु वुड लाइक टू शेयर हिज और हर थॉट प्रोसेस और ओपिनियन? सर लीड्स लीड्स के लिए चाहिए दैट विल टर्न हाँ, इनटू बिजनेस एंड बिल्कुल प्रॉफिट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लीड्स चाहिए।
बिल्कुल ठीक है। और क्या चाहिए? लीड से मार्केटिंग क्या कन्वर्जन करे आप? कन्वर्जन को स्ट्रॉन्ग करेगा अगर मार्केटिंग अच्छा होता है। कन्वर्जन इंप्रूव कर दे, इंक्रीज कर दे। बिल्कुल ठीक है। कन्वर्जन से आपका क्या मतलब है, एक बार आप क्लियर कर दो सबको। कन्वर्जन से ये मतलब है, अगर हमारे पास 10 इंक्वायरी हो रही है और अगर आज हमारी हम्म। अगर एक ही हमारी जो कन्वर्जन रेशो 10% है, अगर हम एक अच्छा कंटेंट बनाते हैं, एक अथॉरिटी बिल्ड कर देते हैं, तो हमारी कन्वर्जन 30% या 40% हो सकती है। उससे एक ओके। हमारे को फायदा मिलेगा। और या जो टैड है, कन्वर्जन का जो टैड है, कि अभी हमें हमें हमारी टीम को फॉलोअप लेना पड़ रहा है, हमारे को अथॉरिटी बिल्ड हम्म। करने पड़ेगी, तो उसको करने की जरूरत ना पड़े और सीधा कस्टमर आए बोर्ड। जो जो टाइम पीरियड है कस्टमर के बोर्ड इन होने का, वो कम हो जाए। इस हिसाब से अगर हम अथॉरिटी बिल्ड करते हैं इन ए ठीक है। प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब आपने तीन चीजें बोली कि अथॉरिटी बिल्ड हो जाए, जो ड्यूरेशन ऑफ कन्वर्जन है वो छोटा हो जाए, और कन्वर्जन फास्टर हो जाए, यानी कि इंप्रूव हो जाए। राइट। ऑलराइट, मनु, यू वांटेड टू कम इन, यू कैन। No, I was just saying that it will bring in cash flow. So बिल्कुल ठीक है। that is तो important. हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली कैश फ्लो कब आएगा? जब कन्वर्जन्स होंगे, जब सेल्स क्लोज होंगी, पेमेंट आएगी। तो आपका और वरुण का जो है काफी सिमिलर है पॉइंट, कि अगर वो फास्टर होएगा तो आपके पास कैश फ्लो भी फास्टर आएगा, और जितना इंप्रूव करता जाएगा उतना ज्यादा कैश फ्लो बढ़ता जाएगा आपका। बिल्कुल ठीक है। व्हाट एल्स? So adding to what Varun ji said, authority build करें in such a context कि डिस्काउंट हमारे खत्म हो जाए जो यूजुअली क्लाइंट मांगते हैं। करेक्ट। अब डिस्काउंटिंग खत्म हो जाए या मिनिमाइज हो जाए, यानी कि प्राइस नेगोशिएशन जो है वो खत्म हो जाए या मिनिमाइज हो जाए। बिल्कुल ठीक है। और ओके, मेरा क्वेश्चन सबको क्लियर है? मार्केटिंग आपके लिए क्या करे, बताओ जी। अभी तक कुछ लोगों ने पॉइंट बोला है कि लीड्स आ जाएं, लीड्स कन्वर्ट हो जाएं, फास्टर हो जाएं, कैश फ्लो इंप्रूव हो जाए। मार्केटिंग से हम मैक्सिमम लोगों के पास, हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर है, मैक्सिमम पोटेंशियल कस्टमर के पास हमारी रीच आ जाए। एक सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये भी है मार्केटिंग का, हाँ कि बिल्कुल, हमारा ताकि हमारे टारगेट ऑडियंस तक हमारा मैसेज इफेक्टिवली पहुंच जाए। बिल्कुल ठीक है। पोटेंशियल कस्टमर के पास हमारा मैसेज जाने लग जाए, आइदर ही इज आवर बायर और नॉट, बट उसके पास हमारा, हम उसके आगे एक हमारी ब्रांड बिल्डिंग हो जाएगी, हाँ हम अवेलेबल हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। सर तो आप तीन चीजें कहते हैं कि बात करनी किससे है, बात करनी कैसे है, और करनी क्या है। हाँ, तो वो तो हम आगे चले गए कि हाउ के ऊपर चले गए, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केटिंग करे क्या। मार्केटिंग जो करने के लिए आप चाहते हो कि ये करे, उसको कैसे करना है, वो उसका मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। जो आपने बोला, आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। सर मेरे लिए मार्केटिंग जो है एक डर निकाले। अभी क्या है, कस्टमर ब्लैकमेल करता है, जब तक बड़ा हो जाता है ना तो वो ज्यादा डराता है। ये करो डराता नहीं है तो मतलब? नहीं निकाल देंगे। अच्छा, ये मतलब कि जैसे हमारा वारंटी 1 ईयर होता है, वो एक्सपेक्ट करते हैं 2 ईयर करो, अगर वो नहीं करोगे तो ऑर्डर बंद कर देंगे। ये हाँ, हमारा उसको हमारे कहीं पास और से, अगर हाँ मिल कहीं और जाता है। से मिल रहा है क्या 2 इयर्स का? नहीं, ऐसे ही सबको डरा के करा लेते हैं। ओके ओके ओके। तो इसका मतलब कि आपका क्या मिसिंग है, आपकी मार्केटिंग के अंदर क्या मिसिंग है जिसकी वजह से आपको ये चीज फेस करनी पड़ रही है? हम लोग ओवरबुक नहीं है तो हम लोग भी दब जाते हैं। ठीक है। एक तो ये हो गया कि आपके पास एनफ क्लाइंट्स नहीं है, और सर क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग नहीं है सर का, प्रोडक्ट कमोडिटाइज हो चुका है। यस, दैट इज अनदर रीजन कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, या हमारे मार्केटिंग के अंदर, या हमारे प्रोसेसेस के अंदर, या हमारे ऑपरेशंस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो या तो है नहीं, या दिख नहीं रहा, या हम दिखा नहीं पा रहे। ऐसा भी तो हो सकता है हमारे पास है मगर हम दिखा नहीं पा रहे, और दूसरा हो सकता है ही नहीं हमारे पास कुछ भी। ओके, वो हम बोलते हैं तो भी वो मानते नहीं है। इसका मतलब दिखाना नहीं आ रहा या है ही नहीं। भाई आपने कहा कि 2 + 2 5 होते हैं, ठीक है। अब वरुण के पास गए, वरुण कहता है क्या पागल बना रहे हो यार, नए आए हो क्या, आता नहीं है आपको, पता नहीं है कि 2 + 2 5 नहीं होते, 4 होते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए।
समझ में आ रही है बात आपको? ओके, राइट सर। तो इसका मतलब क्या है, या तो आपके पास कुछ रियलिटी में है नहीं कुछ दिखाने के लिए, या आपको दिखाना नहीं आ रहा। सिर्फ दो ही रीजन हो सकते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब यहां पर आपको सोचना कैसे है कि मान लीजिए कि आपने कोई भी मार्केटिंग करी, आपको पहले स्टेप 1 के ऊपर पता होना चाहिए कि ये स्ट्रैटेजी या ये जो भी मैं करने जा रहा हूं मेरे बिजनेस के लिए क्या करे। जो मैंने अभी आपसे पूछी हैं मार्केटिंग आपके लिए क्या करे, तो आपने मेरे को 3 4 5 चीजें बताई हैं। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। माय पॉइंट इज कि जो भी आप अभी करने जा रहे हो, किसी ने बोला होर्डिंग लगाएंगे, ठीक है जी लगाओ। किसी ने बोला कि कॉर्पोरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी लगाओ। किसी ने बोला कि मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करूंगा, ठीक है जी करो। किसी ने बोला मैं एक्स करूंगा, वाई करूंगा, जेड करूंगा, करो। अब लेट अस से 1 मंथ डाउन द लाइन, 1 वीक डाउन द लाइन, 3 मंथ्स डाउन द लाइन आपने वो कर दिया। अब आप क्या चाहते हो कि इस एक्टिविटी की वजह से आपको क्या रिजल्ट मिले ताकि आपका बिजनेस ग्रो करने लग जाए। दिस इज द ट्रिक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी आप करने जा रहे हो उससे आपके बिजनेस को क्या हेल्प होगी। क्या आपको लीड्स मिलेंगी? क्या आपके कन्वर्जन्स मिलेंगे? क्या आपके कन्वर्जन्स फास्टर हो जाएंगे? क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ कन्वर्जन कम हो जाएगा? क्या आपको इसके अंदर से रेफरल्स मिलेंगे? क्या आपको कुछ और मिलेगा? क्या मिलेगा? व्हाट डू यू वांट योर मार्केटिंग टू डू फॉर यू? सर मेनली कन्वर्शन हो जाए। हमारे पास लीड्स तो बहुत आते हैं, ओनली 7% हम कन्वर्ट कर पाते हैं, 93% एनबीडी में होता नहीं है। वही सीआरआर, एनबीडी सीआरआर में 80% 90% कन्वर्ट हो जाता है, एनबीडी में नहीं होता है। हाँ, क्यों नहीं होता? वो ट्रस्ट हम लोग बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, हमारा नहीं टीम कर पाते? बिल्ड। वो एक्चुअली वो क्यों नहीं कर पाते, वो उतना टेस्टिमोनियल्स हमारा स्ट्रांग नहीं है। क्यों नहीं है? बनाया है सर, 20-25 बनाया है, तो फिर भी हमारा वो कन्वर्शन का प्रॉब्लम है। ऐसा है कि जब आपने टेस्टिमोनियल्स बनाए तो आपको याद होगा मैंने आपको बोलते हैं 5 क्वेश्चंस आपने टेस्टिमोनियल से पूछने हैं। क्या वो आपने साइंस यूज करी? एक तो मेन ऑब्जेक्शन क्या है उसको स्ट्रिपिंग करना है। नहीं, मेरे को ना मेरी साइंस के हिसाब से बात करो। आपने हो सकता है बहुत सारी वर्कशॉप्स करी हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, मेरे को किसी और की कहानी नहीं सुननी, मेरे को सिर्फ अपनी कहानी मालूम है। सर मैंने रिपीट सिर्फ कर एक चीज बोली है। नहीं, अब मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि मेरी साइंस कहती है कि आपको टेस्टिमोनियल्स के अंदर आपको 3 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस पूछने हैं। अगर आप वो नहीं पूछ रहे हो तो आपका टेस्टिमोनियल वो नहीं करेगा जो आप चाहते हैं कि टेस्टिमोनियल करे। वो 3 क्वेश्चंस क्या हैं? वो 5 क्वेश्चंस क्या हैं? आप साइंस छोड़ दोगे आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। और जो मैं चीज बताई है दैट ऑलवेज वर्क्स। मैं आपको बड़े बड़े टर्मिनोलॉजीज, बड़े बड़े आपको मैं जार्गन्स फेंक सकता हूं। मैं कहता हूं कि मेरी साइंस इतनी सिंपल है कि 8वीं क्लास के बच्चे को समझ में आ सकती है। तो आपको सिंपलेस्ट को लेना है। बड़े बड़े बज़वर्ड्स, बड़े बड़े जार्गन्स से कुछ नहीं होने वाला। मेरा सिंपल एक क्वेश्चन है आपसे कि साइंस फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। आप साइंस से हटोगे, रिजल्ट खत्म। सर मेनली कस्टमर को क्या बेनिफिट हुआ है हमसे बिजनेस करके, वो हम दिखाते हैं। क्या बेनिफिट हुआ है? उनका प्रोडक्टिविटी 50% बढ़ा है, 75% बढ़ा है। तो क्या करूं इसको मैं? वो 10 साल में, 20 साल में क्या होगा इसका रिजल्ट, वो बता। हाँ, मेरे को बताओ, वो नंबर बताओ ना।
सर हमारा जो है 2.2 करोड़ का रेवेन्यू लॉस बच सकता है 10 साल में हमारा अच्छा, प्रोडक्ट और यूज आज तक करके। आपने कितना बचाया है? कुछ 40 करोड़ का बचाया है सर। अच्छा, तो अब अगर आप किसी को बोलते हो कि मैंने 40 करोड़ का लॉस बचाया है, आपका भी मैं बचा दूंगा, तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, हमारे को तो लॉस हो ही नहीं रहा। हाँ, वो उनको वो बिलीव करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। हाँ, तो इसका मतलब या तो आप जो बोल रहे हो वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, या फिर हम बोल नहीं रहे ठीक से। दो ही रीजन हो सकते हैं, और कोई तीसरा रीजन हो ही नहीं सकता। और थर्डली ये हो सकता है कि आप शायद सही पर्सन से बात नहीं कर रहे। जिसको सबसे ज्यादा पेन होना चाहिए आप उससे बात ही नहीं कर रहे। अगर आप परचेज मैनेजर से बात कर रहे हो उसको फर्क ही नहीं पड़ता, बोलेगा बाबूजी सारी बात ठीक है, मेरे को ये बताओ भाव क्या लगाओगे, खत्म हो गई आपकी सारी बात। तो साइंस जो है फिर से हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं, इसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे। Is this making any sense, Srini, and to everybody else? Is this conversation making any sense? साइंस क्या कहती है कि जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप प्लान कर रहे हो करने का, उससे आपके बिजनेस को फायदा कैसे होगा। अब हमारे को ये तभी तो मालूम चलेगा जब मालूम हो कि बिजनेस को फायदा हो किस किस तरीके से सकता है। अगर आपको यही नहीं मालूम कि मार्केटिंग आपके बिजनेस के लिए क्या क्या कर सकती है, आप कभी उसको टारगेट भी नहीं करोगे, आपको कभी मिलेगा ही नहीं। तो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था सेशन के स्टार्टिंग के अंदर, मार्केटिंग आपके लिए क्या करे। तो आप में से कुछ लोगों ने जवाब दिया, बाकी लोग कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं रजाई के अंदर। तो पहले तो सब लोग कैमरा ऑन कर लो यार। नकुल, अवीना, नितेश, अतुल, निशांत, आईफोन, रोहित, सब लोग कैमरे क्यों नहीं ऑन कर रहे यार? कैमरे बंद करके रजाई में बैठने से मार्केटिंग नहीं आती यार। अब कोई कहेगा कैमरा ऑन करने से मार्केटिंग कैसे आ जाएगी? करके तो देखो, मजा आएगा, पता लगेगा आपको। सर टेस्टिमोनियल में ना जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे उसको हमारे प्रोडक्ट से क्या फायदा हुआ, व्हाट रिजल्ट दे गॉट, रीजन निकालना है, क्योंकि हो सकता है सेम प्रॉब्लम सिमिलर क्लाइंट की भी हो। तो वो जब सुनेगा, वो वीडियो फॉर्म में अगर देखेगा कि यार मेरी प्रॉब्लम भी इसकी अगर सॉल्व हुई है, सो मतलब रेफरल बिजनेस समथिंग लाइक दैट वुड कम। बहुत सारे फायदे होंगे। जो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए हैं, वहां से आपको मार्केटिंग क्लियर आ जाती है कि आपको समझ में आता है कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, क्या वर्क नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को मालूम ही नहीं होता कि मेरे से जुड़ के लोगों को फायदा क्या हो रहा है। अच्छा, हो रहा होगा तभी तो लोग जुड़ रहे होंगे। अभी श्रीनी ने बोला कि 100 में से 7 लोग जुड़ रहे हैं, 100 में से 7 लोग जुड़ रहे हैं, 7% कन्वर्जन रेट उन्होंने बताया। इसका मतलब यह है उन 7 लोगों को कुछ दिखा होगा तभी जुड़े होंगे। बाकी 93 लोगों को उनको वो नहीं दिखा जो वो ढूंढना चाह रहे थे, इसकी वजह से वो नहीं जुड़े। तो अब आपको यहां पर ये समझना है कि जो भी चीज आप कर रहे हो वो 7 लोगों को समझ में आ रही है, वो 15 या 20 या 50 लोगों को समझ में ही नहीं आ रही। तभी तो आपका कन्वर्जन रेट लो आ रहा है। आप कहते हो मेरी मार्केटिंग बेस्ट है, अरे भाई बेस्ट है मान लिया, जो आपका कन्वर्जन रेट है ना वो बताएगा। लाला जी नहीं बोलेंगे कि मेरी मार्केटिंग बेस्ट है, उनका कन्वर्जन रेट बोलेगा कि उनकी मार्केटिंग कितनी अच्छी है। या हम लोग रॉन्ग कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाउ वी आर ट्रबल शूटिंग। इसीलिए आज का मैंने सेशन रखा था, दिस पर्टिकुलर ट्रिक कैन हेल्प यू और कैन प्रिवेंट योर मार्केटिंग फ्रॉम फेलिंग एंड बर्निंग बिग मनी। तो अब देखो, श्रीनी ने जैसे बात सुनी तो उनको लगा कि हाँ मेरे पास ये 1 या 2 या 3 रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से मेरी मार्केटिंग काम नहीं कर रही। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द रीजंस, यू स्टार्ट फिक्सिंग देम एंड योर मार्केटिंग वुड स्टार्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर रिजल्ट्स। इज दिस मेकिंग एनी सेंस विद यू एंड श्रीनी एंड एवरीबॉडी एल्स? या इसमें मेरा एक विचार है इसके अंदर। जैसे हमारा जो क्वेश्चन आ रहा था वो ये आ रहा था बेसिकली कि वो मैं भूल गया, अभी हमारी डिस्कशन चल रही थी
बेसिकली कि हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं कितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं और कितने लोग नहीं जुड़ रहे। तो मेरा मानना ये है कुछ लोग हमसे इसलिए जुड़ते हैं कि उनको लगता है कि हमारे को बेनिफिट होगा, बट लेटर ऑन उनको रियलाइज होता है यार ये तो कुछ नहीं है, मतलब एक होप में जुड़ते हैं कि हमने उनको ऐसे इसका मार्केटिंग करी मतलब होती है, उनको लगता है हाँ, इसका मतलब आपका सीआरआर पिट जाएगा इस चक्कर में। सर राइट, सीआरआर हमारा सीआरआर पड़ जाएगा। सीआरआर मगर ऐसा नहीं है ना, श्रीनी कह रहा है कि मेरा सीआरआर बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब जो 80% जुड़ता है उसको 90% फायदा तो होता ही है। हाँ हाँ, तो इसका मतलब वरुण का पॉइंट श्रीनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बट आप देखो कि तो कैसे इनका आपस बेसिकली में लॉजिक एनपीडी से नहीं हो लॉजिक रहा है, कनेक्ट हो रहा है। मतलब एनपीडी नहीं आ रहा है इनके पास, बेसिकली चैलेंज ये आ रहा है, एनपीडी नहीं आ रहा, सीआरआर स्ट्रांग है। तो सीआरआर वो तो हाँ हमारे साथ भी है इस टाइम, तो सर वो तो मोस्ट ऑफ तो दी इसका कंपनीज के साथ होगा। हाँ, अब ये इसको जो है ना, अब एक बार इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं कि अगर आपका एनबीडी वीक है तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। रीजन नंबर 1 कि आप एनएफ लोगों से बात ही नहीं कर रहे हैं। हेलो, हम मार्केटिंग ही नहीं कर रहे हैं, सही, ये भी हो सकता है, इनफ लोगों से वही बात हो नहीं गया कर ना, रहे एनएफ लोगों से बात ही नहीं कर रहे हैं, आप पहुंच ही नहीं रहे हैं लोगों के पास, या आपका मैसेज नहीं पहुंच रहा, या फिर हम एनएफ लोगों तक पहुंच रहे हैं मगर वो लोग काम के ही नहीं है। रॉन्ग टारगेटिंग। रॉन्ग टारगेटिंग। तीसरा, आप सही लोगों तक पहुंच रहे हैं मगर आपका मैसेज ही गलत है। अब आप बताओ इसके अलावा क्या रीजंस हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको सोच के बताया कि देखो, लॉजिकली सोचना शुरू करते हैं कि आपने कुछ करा, आपको रिजल्ट्स नहीं आए। अब आपको इसको ट्रबल शूट करना है ना, ताकि जब मैं दोबारा नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ पैसा लगाऊंगा तो रिजल्ट्स बेटर आ जाएं। तो अगर रिजल्ट्स आए तो क्यों आए, नहीं आए तो क्यों नहीं आए। ये नया कस्टमर को नर्चर करने का साइंस हमें और रिफाइन करना है। हो सकता है कि आप कह रहे हो कि मेरे को नए कस्टमर्स को नर्चर करने का साइंस और रिफाइन करना है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। बट पॉइंट इज कि अब आपको सोचना शुरू करने के ऊपर समझ में आना शुरू होना कि मैं हो सकता है यहां पर गलती कर रहा हूं, या यहां पर गलती कर रहा हूं, या यहां पर गलती कर रहा हूं। तो सोचना कैसे है, आज का सेशन इसी चीज के ऊपर है। जो ट्रिक है वो ये है कि पहले आपको मालूम हो मार्केटिंग आपके लिए कर क्या क्या सकती है, और फिर जो भी चीज आपने प्लान करी है पैसा स्पेंड करने के लिए, या जो भी चीज अभी आप करके हटे हो मगर रिजल्ट्स नहीं आए, तो आपने अपने आप को क्वेश्चन करना है कि मेरी मार्केटिंग ये स्पेसिफिक स्ट्रेटजी मेरे को क्या करके दे ताकि मेरा बिजनेस ग्रो करने लग जाए, या फिर मैंने अभी अभी क्या करा, उसमें क्या मिसिंग था जिसकी वजह से मेरे को रिजल्ट नहीं मिला जो मैं चाहता था कि ये मेरे को प्रोड्यूस करके दे। क्या ये थॉट प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है? इज दिस मेकिंग एनी सेंस? राइट सर। यस सर। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। सर ये केस है जब व्हेन वी हैव ऑलरेडी बर्न्ड आवर मनी एंड वी आर डूइंग एनालिसिस की क्या गलती हो गई थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तब होगा जब आपने पहले से प्लान ही नहीं करा होगा कि मेरे को मार्केटिंग क्या करके दे। मेरे जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं अपनी पेड वर्कशॉप्स के अंदर 13 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बताता हूं मार्केटिंग के। तो आपने जब अपनी मार्केटिंग के लिए बजट असाइन करा था तो आपने उस बजट के आगे क्या लिखा था कि मेरे को ये बजट स्पेंड करके इन 13 में से क्या क्या चीजें मिलने लगेंगी? कहां था वो? था ही नहीं। और जब आपके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं होता कि मार्केटिंग आपके लिए क्या करे, तो फिर उसका एक ही जवाब होता है, ब्रांड तो बड़ा हो गया, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने मेरा मैसेज तो देख लिया, मेरा होर्डिंग तो देख लिया, इतने मिलियन आईबॉल कॉन्टैक्ट्स तो हो गए, अब क्या करूं मैं इसको, इन सारे क्वेश्चन, इन जवाबों का मैं क्या करूं? धंधा बढ़ा? नहीं, धंधा नहीं बढ़ा। सर ये तो करेंगे तो ही पता चलेगा। आई गिव यू माई एग्जाम्पल ऑन दिस। टिल नाउ आई यूज्ड टू बिलीव Facebook and Instagram kind of platform are not for my products. I am into B2B segment. बिल्कुल ठीक है। I was under impression कि वो सब ना B2C के लिए होता है, फैशन, ज्वेलरी, इस टाइप में। बिल्कुल So ठीक है। when I did 2K1W in last 2 weeks, हाँ, I actually got very promising leads. I was अब literally आपका ना, shocked. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, पैसा कितना स्पेंड हुआ? अभी hardly 5-6,000. ठीक है, और 2-3 आपने कैंपेन्स चलाई, पर कैंपेन आपने 2,000 रुपए स्पेंड करा। अभी एक ही कैंपेन चलाया सर, वही चल रहा है। ठीक है। I spoke to those clients also, और you will I was shocked जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपने ढूंढा कैसे, like were you searching a pet free for mold? He said मैं तो रील्स देख रहा था
रील्स देखते देखते आपका वीडियो देखा, सोचा कुछ काम कर लो। तो दो इट वाज नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर माय प्रोडक्ट, आई स्टिल बिलीव दैट, बट यूजर था मेरा जो पोटेंशियल क्लाइंट बन सकता है। ओके, अब इसके अंदर ना थॉट प्रोसेस को देखते हैं। आपने मेरी वर्कशॉप करी, आपको मैंने बताया कि देखो फेसबुक और इंस्टाग्राम की साइंस ये होती है जिससे आपको लीड्स मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आपको क्लियर था ना कि मैं ये कर रहा हूं, मैं कर किस लिए रहा हूं, लीड्स मिलेंगी। ठीक है। अब सेकेंडली, मान लीजिए कि हमारे माइंड में ना डाउट होता कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमने कितना पैसा स्पेंड करना है ये भी तो एक कंट्रोल होना चाहिए हमारे को। आपने 2000, 3000, 5000 रुपए स्पेंड करे और आपको रिजल्ट्स मिलने लग गए। मान लीजिए रिजल्ट्स नहीं मिले होते तो 2000 रुपए के अंदर हमारा बिजनेस चौपट नहीं होता, हमारी नींद नहीं खराब होती। मगर लोग यहाँ पे करोड़ों रुपया स्पेंड करके बैठे हैं और कोई अता पता नहीं है ये करोड़ों रुपए से क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करूं, क्या रिजल्ट आएगा। और ये मैं आप में से किसी की बात नहीं कर रहा, मैं रोज की कहानी है, ये रोज की कहानी है। और मैंने कितने सारे एग्जांपल्स आपको दिए हैं। सर मैं कहीं जा रहा था फ्रेंड के पास, मैंने देखा मैनहोल खुला हुआ था, उसके से सारा ट्रैफिक जाम हुआ था। मेरे को माइंड में आइडिया आ गया कि देखो इस गली में इतने मैनहोल्स हैं तो पूरे सिटी के अंदर, पूरी स्टेट के अंदर, पूरी कंट्री में कितने चाहिए होंगे। मैंने मैनहोल की फैक्ट्री डाल दी। अब मैंने 5 करोड़ रुपए स्पेंड कर दिए हैं, मैनहोल की फैक्ट्री रेडी है, प्रोडक्शन रेडी है। बताओ क्या करूं? सुनाई है ये स्टोरी मैंने कि नहीं सुनाई है आपको? यस सर, सुनिए बहुत बार। सुनी है ना, आगे भी बहुत बार सुनोगे, बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, कि आपको पहले से मालूम होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि मार्केटिंग मेरे लिए कर क्या क्या सकती है, और मैं जो करेंटली जो चीज करने जा रहा हूं उससे मेरे को मिलना क्या है उससे, या मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मान लीजिए कि वो मिलना शुरू हो गया, ग्रेट, फैंटास्टिक। मान लीजिए नहीं मिला, रोक दो, खत्म कर दो उसको वहां पे। ये ही ट्रिक है, ये ही थॉट प्रोसेस है जो आपके मार्केटिंग को फेल होने से बचा लेगा और पैसा डूबने से बचा लेगा। और मैं रोज बात करता हूं लोगों से, हर हफ्ते मेरे को 2, 3, 5 लोग ऐसे मिलते हैं कि इतने करोड़ रुपया लग गया, रिजल्ट नहीं आया, इतने करोड़ रुपया लग गया, रिजल्ट नहीं आया, इतने करोड़ रुपया लग गया, रिजल्ट नहीं आया। नाउ व्हाट डू यू थिंक, इज दिस मेकिंग एनी सेंस? क्या आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं? पास्ट में आपने क्या करा जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिले? आर यू एबल टू रिलेट? या फिर क्या करा जिसकी वजह से रिजल्ट्स मिल गए? सर हमारे लिए फेसबुक का लीड्स बढ़िया आता है। बिल्कुल ठीक है। ये 2K1W हमारे लिए बढ़िया काम करता है। लीड्स क्वालिटी लीड्स आता है, ओनली थोड़ा टाइम लेता है नर्चर करने में। ठीक है, वो कर देंगे ना। देखो जो चीज वो चाहते हैं वो तो करना ही पड़ेगा ना। अब नर्चरिंग के अंदर जो है आपको प्लान करना पड़ेगा। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट दे आस्क, आपको उनके ऊपर वीडियो मार्केटिंग करनी है, बस इतना ही सिंपल है। तो अभी तक आपने कितनी लीड्स जनरेट करी हैं फेसबुक से, कितना बिजनेस जनरेट करा है फेसबुक से श्रीनी? फेसबुक से सर हो सकता है कुछ 25-30 लाख का हमने जनरेट किया। वो लीड्स 500 के आसपास आए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आपकी लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है? सर डिपेंड्स है कितना कस्टमर बड़ा बनता है। वो एक कस्टमर हमारा करोड़ों भी दे सकता है, एक कस्टमर जो है ना वो 10 लाख 20 लाख भी दे सकता है। हाँ, तो इसका मतलब 10-20 लाख से तो ज्यादा बड़ा ही होगा हर कस्टमर। हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब आपके, अगर मान लीजिए आपने कहा 20-25 लाख का बिजनेस आ चुका है, तो इसका मतलब 10-15 कस्टमर्स तो आ ही चुके हैं। हाँ सर। ठीक है, तो अगर हम हर एक कस्टमर को 20-20 लाख की वैल्यू मान लेते हैं, तब भी ये 2 से 5 करोड़ रुपए की वैल्यू तो हो ही गई आपकी। हाँ सर, वो 10-15 साल में उतना दे देगा। बिल्कुल ठीक है। सो पॉइंट इज कि आपके लिए मार्केटिंग क्या करे। फिर से मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ। फेसबुक क्या करे, इंस्टाग्राम क्या करे, लिंक्डइन क्या करे, होर्डिंग क्या करे, बैनर क्या करे, लीफलेट क्या करे, न्यूज़पेपर ऐड क्या करे, रेडियो ऐड क्या करे, टीवी ऐड क्या करे? हमारा मेजर जो है सर कन्वर्शन रेशो बढ़ाए। बस ठीक है। तो जो भी आपकी मार्केटिंग के अंदर जो आप स्ट्रैटेजी लगाओगे, आपको उसके ऊपर फोकस करना है। कन्वर्जन रेट बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करनी है।
कन्वर्जन रेट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन रेट कैसे बढ़ता है? फिर से साइंस के ऊपर आ जाते हैं। कन्वर्जन रेट किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने से सर। अथॉरिटी के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर, क्रेडिबिलिटी के ऊपर। अब अथॉरिटी कैसे डेवलप होती है? क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है? ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी टेस्टिमोनियल से होता है सर। और अथॉरिटी बुक लिखने से। और सर वीडियोस, केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल, सक्सेस स्टोरीज। और बुक जो है इज द हाईएस्ट क्रेडिबिलिटी बूस्टर, अथॉरिटी डेवलपर। अब आपको देखो कि अगर आप जैसे जैसे इसको सोचना शुरू कर रहे हो, आपको मालूम चल रहा है कि मैं यहाँ पर लैग कर रहा हूँ, यहाँ पर लैग कर रहा हूँ, यहाँ पर लैग कर रहा हूँ। खत्म करो ये तीनों चीजें और आपका देखो कन्वर्जन रेट कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। राइट सर। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? यस सर। इतना ही सिंपल है इसको थिंक थ्रू करना कि मेरे रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं या मेरे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, जब रिजल्ट्स आ रहे होते हैं ना, तब ध्यान नहीं जाता इन सारी चीजों के ऊपर। ध्यान तभी जाता है जब आप कुछ लाख रुपए या कुछ हजार रुपए या कुछ करोड़ रुपए फूंक चुके हो। तो मैं आपका ध्यान पहले ही उसी चीज के ऊपर ला रहा हूं कि व्हाई कांट वी प्लान इट लाइक दिस। बस आज का टॉपिक इतना ही था। अगर सबको क्लियर हो गया तो बस आज का हम यहीं पर ही क्लोज कर सकते हैं। अगर कुछ क्लैरिटी नहीं है, कोई क्वेश्चंस हैं तो हम डिस्कस कर सकते हैं। सर गूगल एडवर्ड्स में यही हम लोग लीड्स नहीं, वो क्लिक हो गया बोल के पैसा चला जाता है, वो लीड्स नहीं आते हैं। तो इसका मतलब आपने या तो कीवर्ड्स ठीक नहीं चूज करें या आपका लैंडिंग पेज का कंटेंट वीक है। नहीं सर, आपने जो सिखाया था वो कीवर्ड स्टडी करो, रिलेवेंसी चेक करो, वो सब किया है, क्वालिफाइंग क्वेश्चंस भी लगाया है। अरे भाई, तीसरा कोई रीजन हो ही नहीं सकता। या कीवर्ड्स गलत है या कंटेंट गलत है, और कोई तीसरा रीजन हो ही नहीं सकता। ओके, क्लिक हो गया बोल के आ जाता है सर, मगर लीड्स नहीं आते। हाँ, तो क्लिक हो गया इसका मतलब उसने ऐड देखी, आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आ गया। अब लैंडिंग पेज के ऊपर उसको कहानी समझ में नहीं, इसलिए वो छोड़ के चला गया। और कोई तीसरा रीजन हो ही नहीं सकता। अब वो बिना देखे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता इसके ऊपर। बट टिपिकली क्या रीजन होते हैं, जब भी आपकी मार्केटिंग काम नहीं कर रही होती, या तो आप गलत लोगों से बात कर रहे होते हैं यानी कीवर्ड्स गलत हैं, या फिर आप गलत बात कर रहे होते हैं यानी कंटेंट गलत है, विच इज लैंडिंग पेज। और मोस्ट ऑफन दोनों में ही रहते फैले हुए होते हैं। ना सही लोगों से बात कर रहे होते हैं, ना सही बात कर रहे होते हैं। काफी सारे मेरे को फेसेस आज नहीं दिख रहे हैं। शशांक, आपको कैसे पता लगा आज के सेशन के बारे में? भावना? सर आप करते रहते हैं सर, आपको कभी कभी, मतलब बहुत रेगुलर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, XBM भी हूँ। ओके 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 ओके, ग्रेट ग्रेट। भावना, आप भी आ चुके हैं पहले या फर्स्ट टाइम है आपका? जी सर, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। वन ऑफ माय फ्रेंड सजेस्टेड मी दिस सेशन, तो अच्छा आज मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। क्या बिजनेस है आपका भावना? सर मैं बुटीक रन कर रही हूँ 8 इयर्स से नोएडा में। ओके, नोएडा में। बुटीक किस तरीके का है? मतलब एथनिक वेयर है, कैजुअल है, क्या है, लेडीज है, जेंट्स है? कंप्लीटली एथनिक वेयर है, लेडीज भी। जी ओके। और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो जनरली प्राइस उसका कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? सर अभी तो मैं ऐसे मतलब उसमें अपने कुछ नहीं क्रिएट कर रही हूँ, लाइक सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक स्टिचिंग का और ब्राइडल क्लोथ्स होते हैं उसमें सारे। अभी कुछ ऐसा अपना डिजाइनिंग करके मैंने सेल करना स्टार्ट नहीं किया है। ऑलराइट। तो मार्केटिंग या सेल्स आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं? सर वही मैंने जानने के लिए कि मैं ऑब्वियसली ये
जो मेरा प्रोडक्ट है वो इसी लाइन के लिए ही है, बेसिकली फेसबुक इंस्टा पे ही है, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ इन सब पे, तो क्या रीजन इसीलिए है मैंने इसका? ज्वाइन किया। रीज़न कुछ नहीं है, कुछ खास रीज़न नहीं है फिलहाल, बस थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, मैं आपकी बात जी नहीं कर रहा। टिपिकली क्या होता है कि हम एक्टिव कब और क्यों नहीं होते, जब मालूम नहीं होता कि मैं क्या करूं, एग्जैक्टली क्या करूं जिससे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाए। ये आपने करेक्ट अगर आपको मालूम होता कि फेसबुक या इंस्टाग्राम मेरे लिए गेम चेंजर हैं, जी तो आप कुछ ना कुछ कर रहे होते उसके ऊपर जिससे आपको रिजल्ट्स आ रहे होते। क्या रिजल्ट्स आ रहे होते वो एक अलग बात है, मगर आप कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होते। प्रॉब्लम जी क्या होती है, हेजिटेशन कब होती है, डिले कब होता है, जब मालूम नहीं होता कि मैं कल सवेरे उठ के मैं क्या बटन दबाऊं, क्या करूं, एग्जैक्टली उससे क्या मिलेगा मेरे को। हम्म तो आपके केस के अंदर फेसबुक इंस्टा तो खैर जो है वो हैं, यूट्यूब आपके लिए पूरा गेम पलट के रख देगा आपके लिए। ओके ओके, क्या आपने कभी देखा है, दिस क्वेश्चन इज फॉर भावना एंड एवरीबडी एल्स, कि ऐसी बहुत सारी लेडीज या गर्ल्स हैं, उन्होंने बहुत महंगे कपड़े पहने हुए हैं मगर समहाउ उनकी बॉडी के ऊपर सूट नहीं कर रहे। जी क्या कभी आप में से कभी किसी ने देखा है? देखने में हाँ जी अच्छे नहीं लग रहे उनकी बॉडी के ऊपर, तो इसका मतलब फैब्रिक अच्छा है, कपड़े अच्छे हैं, मगर स्टिचिंग का, साइजेस से रिलेटेड और फिटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल यही प्रॉब्लम के ऊपर आपने बात करनी है और इसके ऊपर आपने पूरी अपनी मार्केटिंग प्लान करनी है। अगर ओके आप अभी सिर्फ bespoke स्टिचिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं फॉर द टाइमिंग, देन यस, कल को आप डिजाइनिंग के अंदर आ जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा ऑल्टर हो जाएगा। जी तो अब आप क्या वीडियोस बनाएंगे या क्या करेंगे ताकि लोगों को लगे कि यार भावना के पास नहीं गए तो मैंने इतनी महंगी जो फैब्रिक लिया है सारा बेकार हो जाएगा। सर मैंने मैं कुछ उसी वीडियोस बनाए हैं, और मैंने पर्टिकुलरली जो चीज़ आपने बोली कि आपने स्टिचिंग पे ही देना है, कि मतलब किस टाइप की हम डिजाइनिंग और स्टिचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे हम अपसाइकल चीजें भी कर रहे हैं, जैसे रिसाइकल साड़ी में से ड्रेसेस बनाना इज वेरी इन आजकल, तो इस टाइप हम्म, की चीजें हम कर रहे हैं, तो उस टाइप के कुछ वीडियोस बनाए, बट मैं थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं रह पाई, मे बी शायद इसीलिए कि मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट मूव क्या लेना चाहिए, अब हाँ नेक्स्ट क्या करना चाहिए। हाँ हाँ। तो अब इसके लिए आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कितने वीडियोस चाहिए होंगे मे बी ताकि एक आपका दो वीडियो तेजी वीडियोस से? आई थिंक रोज डलने चाहिए, आई ओके, थिंक जी। तो अभी तक कितने डले हैं? अभी तक सब 100 वीडियोस आई थिंक डले हैं, 100 ओके, भी नहीं डले एक्चुअली, 8 मतलब साल में? पोस्ट बोल सकते हैं कि नहीं, इंस्टा पे तो मैं अभी रिसेंट ही आई हूँ अपनी बुटीक को ओके लेकर के, लाइक 1 or 2 years ही हुआ मे बी। ओके, तो जी 2 साल में 100 वीडियोस का मतलब जो है कि आपका ना, इसका मतलब रीच बहुत छोटा है। जी ओके, बिल्कुल। तो इफ यू स्टार्ट रीचिंग एनफ पीपल, देन एनफ पीपल वुड स्टार्ट नोइंग अबाउट यू एंड देन कॉन्टैक्टिंग यू इवेंचुअली। जी ओके, तो आपको जो है इसी चीज के ऊपर रेगुलर फोकस करना है। अब इंस्टाग्राम से बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे या फेसबुक से बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, तो अगर आप पहली बार ही सेशन कर रहे हैं तो मेरे ना यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके आप फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रेटजी ढूंढेंगे, तो वहां पर आपको एक 2K1W के नाम से आपको स्ट्रेटजी मिलेगी। यू कैन यूज दैट स्ट्रेटजी एंड क्विकली स्टार्ट ग्रोइंग योर बिजनेस। करेक्ट सर, ओके ओके, जी और दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस दैट यू कैन टेक। उसके जी बाद इसके अंदर एसोसिएशंस, टाई-अप्स बहुत सारे आते हैं, क्योंकि जहां से फैब्रिक बिकता है वहां पर बहुत सारे लोग जाके पूछते हैं कि कोई अच्छा आपके पास टेलर है या कोई अच्छी स्टिचिंग के लिए कोई आप बता सकते हो बुटीक स्टोर, वहां से आपका नाम क्यों ना पता लगे। जी तो ऐसे बहुत बिल्कुल सारी स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस हो सकती हैं, जो जो आप इसके अंदर कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, तेजी से आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करने लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू चलो, थैंक यू के साथ साथ आपने क्या क्या चीजें करनी है, एक तो मेरा आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है और दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। डन सर, करो। ठीक है, अभी कर लेते हैं सर, ठीक, हाँ, थैंक मैं यू लिंक्स सर। दे देता हूँ। ओके, सो आई एम शेयरिंग द लिंक of WhatsApp community. You can click this link and join the community. Sir, I have a question. Can I ask? हाँ जी, बोलो विनय। Sir, what should be an ideal budget? अगर हम पैट की बात करते हैं, तो what should be the percentage, ideal percentage budget for marketing?
ओके, इसके अंदर ना कोई साइंटिफिक फिक्स्ड रूल नहीं है, अलग अलग टाइप के थंब रूल्स फॉलो होते हैं। एक थंब रूल ये कहता है कि जो आपका प्रॉफिट है उसका 10% आपको अपनी मार्केटिंग के अंदर स्पेंड करना चाहिए। ओके, कुछ लोग 5 to 7% बोलते हैं, कुछ लोग 10% बोलते हैं। तो ऐसा अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग बात करते हैं। आपको देखना है कि जो भी आप पैसा लगा रहे हो उससे आप प्रॉफिटेबली ग्रो हो रहे हो कि नहीं। राइट। बट सर आइडियली अगर वैसे सोचे, अगर हमें 10% लगाकर 20% रिटर्न मिल रहा है, आइडियली तो सारा पैसा फिर मार्केटिंग में लगाना चाहिए। हाँ, ऐसा होता है कि ना, अगर आपको क्लियर है कि मेरे को 100 रुपये लगाता हूँ और मेरे को वहां पे 200 रुपये यानी कि 100 रुपये का नेट प्रॉफिट वापस आ जाता है, तो मेरा भी क्वेश्चन आपसे है, हाउ मच मनी शुड यू बी स्पेंडिंग इन दैट केस? एवरीथिंग सर, एवरीथिंग। तो इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, बिकॉज आप इसको ना कैसीनो के तरीके से नहीं प्ले कर सकते कि मैं पिछले 3 बारी से जीत रहा हूँ तो मैं पूरा पैसा लगा देता हूँ जो अभी तक सारा जीता है मैंने, और मैं बड़ा बिल लेकर के चला जाऊंगा। तो वो कई बार उल्टा भी गिर सकता है, उल्टा भी हो सकता है। सो 10% इज आइडियली ऑफ योर प्रॉफिट। अब उससे क्या होगा कि जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये भी ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनेटली बढ़ता रहेगा। राइट। थैंक यू। Plus, Okay, feel you have to see your monthly cash flow also. इसके Spending अंदर जो money है every कि month. हाँ, मतलब अगर आपका सीजनैलिटी है तो सीजनैलिटी के हिसाब से आपका बजट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्टर हो सकता है, या फिर कन्वर्जन रेट, कई बार होता है कन्वर्जन रेट इतना अच्छा है या नहीं है, उसके हिसाब से भी चीजें वेरी कर सकती हैं। सर ये एग्जीबिशन को लेके आपका साइंस जब से पता चला है तो हम लोग उतना लीड्स फेसबुक से निकाल लेते हैं, मगर एग्जीबिशन करते नहीं है तो थोड़ा फोमो होता है। सब लोग हैं, हम नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, हम बिजनेस डाउन तो नहीं हो रहा है, क्या है, ऐसे फीलिंग आता है। ये फीलिंग को सर क्या मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में तो मेरा भी फियर है, जैसे मैंने भी अब एग्जीबिशंस ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया, समझ में आ गया जब साइज। बट तो वो फोमो मेरा जाता नहीं पॉइंट यहाँ सर। पर ये है कि अगर आपको एग्जीबिशन में ना जाने से फोमो हो रहा है तो एज एग्जिबिटर मत जाओ, एज विजिटर चले जाओ। हाँ, वो तो करते ही हैं सर, वो तो मिस्टेक करते हैं। फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अल्टीमेटली एग्जीबिशन का आपका ओरिजिनल गोल तो यही था ना कि लोग हमारे को देखेंगे, हम लोगों को देखेंगे, देख के खुश होंगे। तो वो तो अभी भी हो सकते हैं आप खुश, उसके लिए 50 लाख रुपए क्यों खर्च करने हैं? राइट सर, आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव तो यही था ना एग्जीबिशन करने का। सही बात है। ऐसा कुछ नहीं है जो, अच्छा मेरे को ना कई बार लोग बोलते हैं सर आप तो एग्जीबिशंस की साइंस के अगेंस्ट बात करते हो। मैं किसी भी साइंस के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं एग्जीबिशंस के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं कह रहा हूं यार पैसा मत जलाओ, मेरी साइंस समझ लो, एग्जीबिशन की साइंस समझ लो, एग्जीबिशन मार्केटिंग समझ लो, छाप के आओ, प्रॉफिट लेकर के आओ, तो मैं आपको 2 चीजें, 5 चीजें, 10 चीजें बताऊंगा कि एग्जीबिशन मार्केटिंग को आप कैसे स्केल कर सकते हो। मगर अगर आपकी सारी लाइफ स्टोरी के अंदर एग्जीबिशन से आपने पैसा जलाया है तो एक बार पैसा जलाना बंद कर दो। तो मैं एग्जीबिशन मार्केटिंग के खिलाफ नहीं हूं, अगेंस्ट नहीं हूं, मैं पैसा जलाने के अगेंस्ट हूं। मैं होर्डिंग्स के, मैं टीवी के, मैं रेडियो के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं पैसा जलाने के अगेंस्ट हूं। जहां पर पैसा जल रहा है मैं अगेंस्ट हूं। जहां पर आप मेरे को स्टैटिस्टिकली दिखा देते हो पैसा बन रहा है, मेरे साथ बैठो, मैं आपको 10 चीजें बताऊंगा उसको कैसे स्केल कर सकते। सर जैसे तो लोग मैं बार बार ये बोलते हैं सर मैंने एग्जीबिशन बंद कर दी, अभिनव ने भी ये बोला, मैं अभिनव और श्रीनी को सबको ये बोलूंगा एग्जीबिशन बंद कर दी, आपका बिजनेस कितना गिर गया या कितना डाउन हो गया? सर मैं तो बोलूंगा बढ़ गया, खाली टब में बैठे रहते थे वहां पर, अब ऑफिस में काम कर लेते हैं। तो पॉइंट है श्रीनी, आपने भी यही बोला कि एग्जीबिशंस अब नहीं, हम एग्जिबिट नहीं कर रहे हैं तो फोमो हो रहा है। तो क्या आपका बिजनेस कुछ गिर गया, कम हो गया, रेवेन्यू या प्रॉफिट्स कम हो गया एग्जीबिशन में ना जाने की वजह से? तो प्रॉफिट तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, वो तो वेस्ट ही हो रहा था, बर्न ही हो रहा था वो। मेरा यही पॉइंट है कि एग्जीबिशन में ना जाने से लोग मेरे को बोलते हैं सर प्रॉफिट्स ग्रो कर गए। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट था वही तो दे करके आते थे वहां पर उनको। अब यहाँ पर आपको देखना है कि एग्जीबिशन नहीं कर रहे तो एग्जीबिशन हमने बंद क्यों करी? पैसा बचाने के लिए करी क्या? नहीं जी, पैसा बचाने के लिए नहीं करी,
मैं ये कह रहा हूँ कि पैसा बचाना इज नॉट द आइडिया। मैं कह रहा हूँ कि इसी पैसे को किसी ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी के ऊपर आप यूज कर लो ताकि वहां से आपको बेटर रिजल्ट्स मिल जाए। लीड्स आ जाता है सर, फिर वापस उनको कांटेक्ट करते हैं ना, अभी नहीं है रिक्वायरमेंट, ऐसे कुछ टाल देते हैं वो। भाई ये तो सीधी सी बात है, अगर आपको भूख नहीं है तो बढ़िया से बढ़िया खाना भी आपको नहीं समझ में आएगा, कहोगे मेरे को भूख नहीं है। तो आप इसीलिए 5 स्टार होटल में गए, वहां पर वर्ल्ड का बेस्ट मिशेलिन स्टार शेफ जो है वहां पर आपकी फेवरेट डिश बना करके बैठा है, अभी अभी आप खाना खा करके उठे हो, अब आपको भूख नहीं है, जो मर्जी हो बात कर लोगे, समझ लोगे, उसको ये बोल दोगे यार अभी भूख नहीं है, जैसी थोड़ी देर में भूख लगेगी या कल सवेरे नाश्ता आपके साथ कर लूंगा या परसों का लंच आपके साथ कर लूंगा। यही तो होता है। जब तक नीड नहीं होगी, मैंने आपको 5 फैक्टर्स बताए थे व्हाई पीपल डू नॉट बाय फ्रॉम यू। नीड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। नीड नहीं है तो इसका मतलब आपको वेट करना पड़ेगा जब तक उसको नीड ना हो। कैसे वेट करेंगे? वेट करने की स्ट्रेटेजी क्या है? जब तक हाथ में चढ़ जाए। हाँ, फॉलो अप। कब तक फॉलो अप करेंगे? जब तक उसके ऊपर या हमारे ऊपर चढ़ ना जाए, बस हार ना चढ़ जाए। सिंपल है, सारी साइंस बिल्कुल सिंपल है, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन के अंदर गड़बड़ा रही है। अब आप देखो, द मोमेंट यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि मेरे को ये रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि साइंस आपको मालूम है, यू आर नाउ एबल टू फिगर आउट द आंसर कि मैंने क्या गलती करी है। सबसे पहला स्टेप होता है, लीड जो आई है क्या वो क्वालिफाइड है? अगर लीड क्वालिफाइड ही नहीं है तो हमारे को कोई वेट नहीं करनी है हार चढ़ने की किसी के ऊपर, उसी टाइम वो लीड आउट हो जाएगी आपके लिस्ट से। अगर लीड क्वालिफाइड है तो फिर या उसकी फोटो या हमारी फोटो, कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका लीड क्वालिफिकेशन प्रोसेस क्या है? हाउ डू यू क्वालिफाई योर लीड्स इज द क्वेश्चन दैट यू नीड टू वर्क ऑन। अगर आपकी लीड क्वालिफाइड ही नहीं है तो फिर आप जितनी मर्जी वेट करते रहो, वो ऑर्डर नहीं आएगा वहां से। What is the qualification of the lead? हाँ जी, बताओ जी, लीड का क्वालिफिकेशन का क्या मतलब होता है? दैट यू हैव टू आंसर। आपको सर कस्टमर बजट भी होता है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हो सकती है। ओके, बेसिक लेवल के ऊपर 3 क्राइटेरिया होते हैं, फिर उसके बाद एड ऑन क्राइटेरिया स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्राइटेरिया कि उसको वही चाहिए जो आप बेचना चाहते हो। आप जूते बेच रहे हो, वो फ्रिज मांग रहा है, डिसक्वालिफाइड लीड है। ओके, दूसरा, आपने अगर कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रखी है और उसकी रिक्वायरमेंट भी उसके आसपास की है, उससे ज्यादा की है। तीसरा, जो आपका प्राइस पॉइंट है उसका बजट उसके आसपास का है। 3 क्राइटेरिया ये हो गए, ये बेयर मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया हैं। फिर उसके बाद टेक्निकल एक्सपर्टीज, अवेलेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, एक्स वाई जेड और बड़े सारे क्राइटेरिया ऐड हो जाते हैं। मगर वो सारे क्राइटेरिया, अगर ये 3 क्राइटेरिया मीट नहीं होते, फेल हो जाएंगे। पहले 3 क्राइटेरिया आपके ये हैं लीड को क्वालिफाई करने के। उसके बाद एड ऑन क्राइटेरिया हो सकता है कि वरुण जो चीज सप्लाई करना चाहता है दिल्ली एनसीआर के अंदर, लीड आई है, उसको उसी क्वांटिटी में चाहिए, उसी प्राइस पॉइंट में चाहिए, मगर सेम 2 दिन के अंदर चाहिए, मगर चाहिए उसको जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी के अंदर। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और वरुण के पास 2 दिन के अंदर अवेलेबल नहीं है वो माल, तो लीड क्वालिफाइड नहीं हुई, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको। या फिर आपका माल 2 दिन के अंदर कन्याकुमारी नहीं पहुंच सकता किसी भी एक्सवाइजेड रीजन से, तो वो लीड क्वालिफाइड ना हुई। या फिर आप इसको डिफरेंट तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो कि लीड क्वालिफाइड है, ये ऑर्डर में XYZ रीजन से सप्लाई नहीं कर पाया, मगर मैं बाद में फ्यूचर में तो इसको सप्लाई कर सकता हूं, तो भी आप ये लीड क्वालिफाई करके आप इसको फॉलो अप लिस्ट के अंदर डाल सकते हो। सर हमने क्या किया है, हमारा प्रोडक्ट वर्टिकल मशीनिंग सेंटर पे लगता है, हम पूछ लेते हैं आपके पास कितना वर्टिकल मशीनिंग सेंटर है। तो अगर नंबर्स देगा तो हम वो क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर कुछ नंबर्स नहीं देगा तो हमारे लिए क्वालिफाइड नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
और उसके बाद आपने ये पूछा कि कितने साल से मशीनें लगी हुई हैं, कितने टाइम में, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि मशीन के अंदर वेयर एंड टीयर के अंदर जब आप वो चेंज करते हैं, स्पिंडल या जो भी पार्ट आप चेंज करते हैं, वो कितने हाँ फ्रीक्वेंटली होता है। तो आप पूछते हैं मशीन की एज कितनी है, कितने सालों से लगी हुई है, या कितना प्रोडक्शन है, ताकि प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो कम टाइम में फेलियर्स होने शुरू हो जाएंगे या वेयर एंड टीयर हो जाएगा। हम लोग उसका एप्लीकेशन पूछ लेते हैं, प्रोडक्शन करते हो या डाई एंड मोल्ड करते हो। मेरे को ना टेक्निकल तो मालूम नहीं है, वो तो आपको ही जज करना पड़ेगा, बट दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द क्राइटेरिया और कपल ऑफ क्राइटेरिया दैट यू Sir, कैन ऐड। I make injection molds. I have around 10 VMC machines, vertical machining centers. ठीक What है। श्रीनिवास जी, आप क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? हम लोग CNC रोटेटेबल एंगुलर हेड और स्पिंडल्स बनाते ओके हैं। ओके ओके ओके। तो स्पिंडल्स में भी अपने BCI के ही एक हैं योगेश जी, कैपिटल हाँ स्पिंडल वाले, हाँ, उनसे कैपिटल करता हूँ। स्पिंडल, हाँ हाँ हाँ। जी जी। तो I'll connect with you. I do have a requirement of that also. ओके ओके अभिनव जी। Yeah. चलो लीड आ गई। नहीं, उन्होंने VMC बोला ना, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, हम VMC बोलते हैं, उन्होंने पूरा फुल फॉर्म बोल दिया। मैं को भी लगा कुछ सुना सुना सा लग रहा है। अब मेरे को समझ कुछ नहीं आया क्या बात कर रहे थे दोनों आप आपस में, बट कुछ तो बात हो रही थी। राइट राइट राइट। नहीं, सही क्राइटेरिया बता रहे हो सब। मशीनिंग, नंबर ऑफ मशीन्स पता होना चाहिए, व्हाट प्रोसेस यू आर इनटू, तो उसके हिसाब से ही क्राइटेरिया होता है। दिस इज व्हाट वी आस्क्ड फ्रॉम आवर वेंडर्स की क्या क्या, मतलब दिस इज व्हाट दे आस्क अस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद आपको जो है वेट करनी है, जब तक उसको खराब नहीं होगा, जब तक उसका डैमेज नहीं होगा, वेयर एंड टेयर नहीं होगा, तब तक वो आपसे बात नहीं करेगा। तो जब तक वो बात नहीं कर रहा, जब तक वेयर एंड टेयर नहीं हो रहा, तब तक आपके पास टाइम है ना, खुला टाइम है आपके पास। उसको ये बताते रहो कि मेरे से बात नहीं करी तो तू बर्बाद हो जाएगा, मेरा नहीं लिया तो बर्बाद हो जाएगा, तूने ये चीज नहीं करी तो तेरी मशीन जल्दी खराब हो जाएगी, ये चीज नहीं करा तो ये हो जाएगा, वो चीज नहीं करा तो वो हो जाएगा। कीप टॉकिंग सो दैट जिस दिन उसको जरूरत पड़े पहली कॉल आपके पास आए। हम दोनों करते हैं सर, एक तो इंस्पायर करते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, और दूसरा ये नहीं करोगे तो लॉस हो जाएगा। सर दोनों इंस्पायर मत करो, फ्री ऑडिट आगे करो कि मेरा स्पिंडल खराब होने से पहले पता चल जाए। मोल्ड रिजेक्ट होता है तो बहुत लाखों का नुकसान होता है, करोड़ों का नुकसान होता है। स्पिंडल नया 4-5 लाख का आता है, मोल्ड 20-25 लाख का रिजेक्ट होता है। ओके ओके। तो आई थिंक ऑडिट आप शुरू कराइए कि मशीन का फ्री ऑडिट या एसएच कोई, कि बिफोर वियर टियर ऑफ स्पिंडल हेल्थ ऑडिट। स्पिंडल हेल्थ ऑडिट, स्पिंडल डॉक्टर बन के आई आप हमारे यहाँ। राइट राइट, गुड नहीं आइडिया। सर, इट्स अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम वी फेस। स्पिंडल्स में ना जो बियरिंग्स होती हैं, बिकॉज इट रन्स एट आरपीएम ऑफ 10,000 आरपीएम पे घूमता है, तो वियर टियर उसमें ऑब्वियसली होता है ओवर द टाइम। बट हमको वो कब रियलाइज होता है कि मोल्ड बन, हम कटिंग कर चुके हैं मेटल का, इंस्पेक्शन के टाइम पे पता चला गलत कटा है। तो अगर हमारा 10 रुपीज का रॉ मटेरियल है, 40 रुपीज की उस पर लेबर और मशीनिंग लगती है, देन इट बिकम्स अ पेन पॉइंट कि 4x कॉस्ट लगने के बाद हमको ये पता चला है। तो श्रीनी, आपके वीडियोस के अंदर ये चीज जो अभी अभिनव ने बताई है इंक्लूड करी हुई है आपने? नहीं किया है सर। तो इसका मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। और आप क्या सोचते हो, चैट जीपीटी क्या सोचता है, कोई और क्या सोचता है, डज नॉट मैटर एट द एंड ऑफ द डे। जिसने आपको पैसा देना है वो क्या सोचता है, दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। राइट सर। अमित, आपने हैंड रेज करा, यू कैन कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। ये इतने देर से जो आप वीडियोस और टेस्टिमोनियल्स की बात कर रहे हैं, सारी चीजें ठीक है। अब जैसे अभी लास्ट जो आपने श्रीनी जी को बोला कि भाई ये पॉइंट आपने इंक्लूड किया कि नहीं किया, इस तरह के जो भी पॉइंटर्स अगर हम लोग को वीडियो में रेज करना है, तो क्या हम लोग अपने एम्प्लॉयज के थ्रू वीडियो बना के, उनकी खुद की वीडियो बना के सब पोस्ट कर सकते हैं? इज इट एडवाइजेबल? ऐसा है कि अगर आप कहते हो कर सकते हैं तो हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मगर अगर आप क्वेश्चन मेरे से पूछते क्या करना चाहिए, मैं आपको कहूंगा नहीं, नॉट अ ग्रेट आइडिया। रीजन? एम्प्लॉय आज आपके पास हैं, कल नहीं होंगे। तो क्या आपने कभी एक्सपीरियंस करा है कि कस्टमर भी एम्प्लॉयज के पीछे पीछे कहीं और चले जाते हैं? हाँ होता है सर। तो मैं खुद का वीडियो बना। और रीजन चाहिए आपको इसके अलावा या काफी है ये वाला? नहीं तो काफी है ही। हाँ। तो इसका मतलब मैं खुद का वीडियो बना के डालूं बेटर है?
वही बेटर रहेगा। थैंक यू। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से, जिस लेवल के ऊपर आप चीजों को, बिजनेस को, धंधे को, प्रोडक्ट को समझते हो, शायद ही पूरी आपकी कंपनी में कोई और उस लेवल के ऊपर उस तरीके से समझता है। दैट्स ट्रू। तो जो आपके वीडियो के अंदर इमोशनल कनेक्ट आएगा ना, वो एम्प्लॉइज के अंदर रेयरली ही आएगा, मोस्ट लाइकली कभी भी नहीं आएगा। ओके। तो इसलिए बेटर यह है, बात आपको करनी है और आपको अथॉरिटी अपनी बढ़ानी है या एम्प्लॉय की बढ़ानी है। अथॉरिटी आपकी बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी आपकी एस्टैब्लिश करनी है, एक्सपर्ट स्टेटस आपको चाहिए या एम्प्लॉय को लेकर के देना है, वो आपको चाहिए। तो जब सब कुछ आपको चाहिए तो फिर काम भी आपको करना पड़ेगा। इसमें सर एक क्वेश्चन और था, जैसे मैं जब भी, जैसे हम लोग का जो मार्केटिंग टीम है उनसे वीडियोस वगैरह की बात करता हूँ, जैसे वीडियो बनाएंगे, तो वो खाली जाते हैं एक पर्टिकुलर माइंडसेट पे कि सर आज जो हम काम कर रहे हैं, हमारे ट्रेड में, हमारे सिटी में हमारा नाम है, तो आप एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाइए। आप ऐसे नॉर्मल वीडियो रैंडमली आप बोलते बना के डाल देते कर देते, आप वो रैंडमली मत बनाइए। मेरे को ना इसका मतलब नहीं है मालूम से आप कि बना आपकी बोल के डेफिनेशन, से करो। हाँ, मेरे को ना आपकी डेफिनेशन मालूम नहीं है कि एक्सक्लूसिव वीडियो का क्या मतलब है और रैंडम वीडियो का क्या मतलब है। मेरे को बोलते हैं इसका ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी में वीडियो आते हैं ना, एकदम परफेक्ट पूरा चीज बना हुआ, अच्छे पिक्चर, हाई क्वालिटी, और आप बोलते हो कि आप मोबाइल से भी बना के डाल दो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी सी डिफरेंस आती है। हाँ, तो ऐसा होता है कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ, लाला जी को ना क्या बोला जा रहा है, वो काम का है कि नहीं है, वो ज्यादा मैटर करता है। वो लड़की सुंदर सी बोल रही है या अमित अग्रवाल बोल रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। वही चीज उनको माइंड सेट क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें कैसे मैं जाऊं। आपको जो है ना धंधे के ऊपर और फोकस करना है, कन्वर्जन रेट के ऊपर फोकस करना है। अगर सिर्फ एक सुंदर लड़की वीडियो में डालने से धंधा आ जाता तो हम में से सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं सुंदर मॉडल को हायर करना। वो तो है। तो ऐसा तो है ही नहीं, तो फिर सबका बिजनेस तेजी से क्यों नहीं बढ़ रहा? इसका मतलब स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस मिसिंग है यहाँ पर। ओके, ठीक है जी। डज दैट मेक सम सेंस? यस। ओके। और इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप कहते हो कि लोग बोल रहे हैं कि होर्डिंग लगाओ, बैनर लगाओ, पोस्टर लगाओ, तो लोगों को मार्केटिंग का आइडिया है थोड़ी। लोग मार्केटिंग एक्सपर्ट थोड़ी हैं। जो आपको सलाह दे रहे हैं, क्या वो मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं? नहीं है वो। पैसा अगर जल जाएगा तो उनकी जेब से कितना पैसा जाके निकल रहा है? पैसा तो अमित अग्रवाल की जेब से निकल रहा है। रिजल्ट आएगा तो भी अमित को आएगा, अगर पैसा जलेगा, रिस्क होगा तो वो भी अमित का होगा। सलाह देने में तो किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा ना। वो तो सही बात है। बस। थैंक यू जी। हाँ वरुण। मेरा सर इसमें एक वो है, व्यू पॉइंट है। अब मैंने कई ऐप देखी है, जैसे ग्रो का चैनल देखा मैंने, यूट्यूब चैनल, या फिर मैंने जीरोधा का देख रहा हूँ, या बाकी यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ आजकल। इनके ऑनर खुद आके वीडियो नहीं बना रहे, इन्होंने समबडी हैज हायर फॉर मेकिंग ए वीडियो। तो उसमें आपका क्या टेक अवे है? बिकॉज ऐसा होता है कि उसके अंदर ना उनका बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है और उनका बिजनेस का नेचर वो है कि जीरोधा के अंदर एम्प्लॉय मैटर ही नहीं करता। जीरोधा के अंदर जो फ्रंट फेसिंग है वो है ऐप। आपको वहीं पर लॉगिन करना है, अगर कोई दिक्कत आएगी तो सपोर्ट में बात करनी है। किसी एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी नहीं है। अगर अमित अग्रवाल के केस में बात करते हैं तो अमित अग्रवाल के लिए एक कस्टमर लाखों या करोड़ों रुपए का हो सकता है। ओके, उसके अंदर मैटर करता है कि बात किससे हुई है। आप ना, प्रॉब्लम क्या है कि आप गलत बिजनेस को गलत बिजनेस के साथ कंपेयर कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है, जीरोधा क्या करता है उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या आप उस लेवल के ऊपर कर सकते हो? इन द पॉइंट इज देयर आर मल्टीपल नाउ मार्केटिंग अकाउंट्स, वहां पे आके एम्प्लॉइज आके उसको मार्केट कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई व्हाट समटाइम यू नो बीइंग ए बिजनेस ओनर हम रेगुलर नहीं रह पाते। वो मार्केटिंग क्या कर रहे हैं? वो आप वो ये कह रहे हैं, आप जो है ना एस्केप रूट ढूंढ रहे हो। इसको कहते हैं एस्केप रूट ढूंढना। आप मेरे को 10 एग्जाम्पल्स दे करके बता रहे हो कि वो नहीं कर रहा है इसलिए मैं भी नहीं करूंगा, मैं भी किसी और से करवाऊंगा। अरे भैया, आपको मालूम है वो कितना पैसा लगा रहा है, उसकी वजह से उसको कितना लीड्स मिल रही हैं, उसकी वजह से उसको कितनी कन्वर्जन मिल रही हैं, उसकी वजह से उसको कितना प्रॉफिट आ रहा है? क्या आपको मालूम है जीरोधा के अंदर इस स्पेसिफिक एक्सरसाइज की वजह से कितना प्रॉफिट आ रहा है? जब आपको मालूम ही नहीं है, जब आपको एंड टू एंड मालूम ही नहीं है, तो आप उस प्रोसेस को कैसे रेप्लिकेट कर सकते हो? ये तो वो बात होगी कि अमेजॉन ई कॉमर्स कंपनी है, $1 ट्रिलियन कंपनी है, मेरी भी ई कॉमर्स होनी चाहिए। बट आपको ये नहीं मालूम कि अमेजॉन कितना लॉस बना रहा है हर साल।
somehow मतलब कि देख मतलब यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अभी जो इनिशियल लेवल है हमें खुद आना चाहिए, और जैसे ही बिजनेस ग्रो करता है तब जाकर हम डेलीगेट करें तो बात अलग है, बट इनिशियल लेवल में हमें खुद आना चाहिए। ओके। दिस इज द अच्छा, अंडरस्टैंडिंग। अब आपने मेरे को जीरोधा का एग्जाम्पल दिया, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। आपने देखा है एक स्टेज के ऊपर लड़का आता है और अपनी कार बेच के चला जाता है, और प्री बुकिंग इतनी होती है कि लोगों को 2-2 साल की बुकिंग नहीं मिल रही है। देखा है कभी आपने, सुना है? टेस्ला इज एग्जांपल, एलन हाँ मस्क। हाँ, कभी आपने देखा है एक लड़का आता है सर स्टेज के ऊपर और ट्रक बेच के चला जाता है? बाबा रामदेव ही ले लो। हाँ, दूसरा लड़का आता है दाढ़ी वाला, वो कहता है कि देखो पेट ऐसे करो, मुंह ऐसे करो, टांग ऐसे करो, आप ठीक हो जाओगे। 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। वीडियो खुद ही बना दे, हाँ खुद ही वीडियो बना लेते हैं। हाँ सर एक्चुअली प्रॉब्लम ना यहाँ पे ये थी, एक्चुअली बिजनेस ओनर को पता ही नहीं है वीडियो बनानी कैसे है। डर बिजनेस हमारे में ओनर ही था। बेचारे को प्रॉब्लम क्या, कुछ भी नहीं पता है। अभी बस मैंने उनको जैसे प्रोडक्ट बनाना वीडियो आता है। ज्ञान लेता बनाना रहता शुरू है करा तो लगा हाँ, यार बस मेरे उसको से बढ़िया प्रोडक्ट वीडियो बनाना बनाएंगे। आता है और वर्कशॉप करनी आती है। और ज्ञान लेता रहता है करता वर्कशॉप खेलता रहता है, समझ कुछ नहीं आ रहा करूं क्या कल सवेरे ताकि धंधा बढ़ जाए। और कंफ्यूज रहता है हर वक्त। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार सीधी सीधी बात है, आज का टॉपिक ये है कि मार्केटिंग आपके लिए क्या करे। ठीक है, आपको ये मालूम है, ये मालूम चलाने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए मार्केटिंग आपके लिए कर क्या क्या सकती है। आपने लिस्ट बनाई कि मेरे पास ये 5, 10, 12, 15, 20 चीजें हैं जो मार्केटिंग कर सकती है। अब आप चूज करो कि मेरे को इन 20 में से 1, 2 या 3 चीजें क्या चाहिए जो मैं अब जो करंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा हूं मेरे को वहां से मिल जाएगा। अब जैसे श्रीनी से बात हुई, श्रीनी कह रहे हैं कि अथॉरिटी के अंदर शायद मेरे को इशू लग रहा है। अथॉरिटी कैसे बनेगी, ट्रस्ट कैसे बनेगा? तो ये मालूम होना चाहिए ना मार्केटिंग की कौन सी स्ट्रेटेजी की वजह से अथॉरिटी बनती है, ट्रस्ट बनता है, क्रेडिबिलिटी बनती है। तो ही पॉइंटेड आउट एब्सोल्युटली करेक्टली कि हमारे को टेस्टिमोनियल्स चाहिए, केस स्टडीज चाहिए, सक्सेस स्टोरीज चाहिए। बुक अगर मैं लिख दूंगा, ये इसके अंदर चारों की चारों चीजें मैं कर दूंगा, ये काम हो जाएगा। और ये क्या एक बार ही करने से हो जाएगा? नहीं, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा ताकि वो भूल ना जाए। क्या 2 टेस्टिमोनियल से काम हो जाएगा? क्या एक सक्सेस स्टोरी से काम हो जाएगा? क्या नहीं, बार बार रेगुलरली आपको पोस्ट करते रहना है। और फिर इसके बाद जो अभिनव ने पॉइंट बोला कि मेरे को जो है 10 रुपए खर्च करने के ऊपर 10 रुपए का मेरा रॉ मटेरियल है, मगर 40 रुपए की तो मेरी लेबर खर्च हो रही है, मेरे को 5 गुना नुकसान हो रहा है रॉ मटेरियल के ऊपर प्लस लेबर के ऊपर। तो ये बात हमने करी, वो नहीं, वो बात करनी तो भूल ही गए हम। When you start thinking about it, then you start knowing about it. यार कहां पर कुछ मिसिंग है। अब हम ना एस्केप रूट ढूंढने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। जो वरुण ने बोला कि यार वो कर रहा है मैं भी कर देता हूं, मैं भी किसी लड़की को हायर करता हूं सुंदर सी, मेरी बैटरी बिकवा देगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपने जो स्टोरीज देखी है ना वो सिर्फ फ्रंट देखा है, उसका बैक नहीं देखा। बैक का मतलब है कि बैलेंस शीट नहीं देखी, प्रॉफिट एंड लॉस शीट नहीं देखी आपने। Most of the people who do not comply with the signs I've shared with you end up making huge losses. तो एक्चुअली ना मार्केटिंग बहुत सिंपल है, हमने जानबूझ के उसको कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ है। कुछ कोचेस ने कॉम्प्लिकेट कर दिया है, कुछ हमने खुद कॉम्प्लिकेट कर दिया। मार्केटिंग एक्चुअली बहुत ही सिंपल है, और आपने मेरे सेशंस भी आपने शायद अटेंड करोगे। मार्केटिंग इज एक्सट्रीमली सिंपल व्हेन यू नो हाउ। तो मैं बार बार एक ही चीज के ऊपर बात करता हूँ, सिंपल कर दो चीजों को, सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लिसिटी इज व्हाट स्केल्स, कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट फेल्स। सिंप्लिसिटी स्केल्स, कॉम्प्लेक्सिटी फेल्स। मैं बार बार इस चीज के ऊपर बात करता हूँ। तो आपको जो है ना सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपका फंडामेंटली आपको क्लियर होना चाहिए। वापस से उसी बात को मैं फिर से तीसरी, चौथी, पांचवी बार रिपीट करूंगा, मार्केटिंग कर क्या क्या सकती है, और करंट जो आपका प्लान है उसके अंदर मार्केटिंग आपके लिए क्या करे। इन 2, 4, 5, 10, 15 चीजों में से आपको क्या चीज ला करके दे ताकि आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाए। अब अगर कहते हैं कि मेरे को कन्वर्जन रेट बढ़ाना है, तो आपको मार्केटिंग की वो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना है जो कन्वर्जन रेट बढ़ाने में हेल्प करेगी। आप कह रहे हो मेरे को एनबीडी के अंदर लीड्स बढ़ानी है, तो मार्केटिंग की उस स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना है जो एनबीडी के अंदर लीड्स आपको बढ़ा करके देगा। आपको सीआरआर पे काम करना है, मार्केटिंग की वो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना है जो आपको सीआरआर बढ़ा के देगा। लॉस्ट कस्टमर रीएक्टिवेशन करना है, वो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी लॉस्ट कस्टमर रीएक्टिवेशन में आपको हेल्प करेगी, उसके ऊपर काम करना है, एंड सो फोर्थ। आपको पहले मालूम होना चाहिए कि ये मैं कर क्यों रहा हूं,
उसके हिसाब से आपको राइट स्ट्रैटेजी और राइट मैसेजिंग आपको पिक करनी है, रिजल्ट आएगा ही आएगा। साइंस कभी फेल नहीं होएगी, आपके इम्प्लीमेंटेशन में या कंसेप्चुअलाइजेशन के अंदर ही कहीं पर प्रॉब्लम होएगी। साइंस कभी भी गलत नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन में या समझने में गड़बड़ होती है। इज दिस मेकिंग एनी सेंस विद एवरीबडी? यस सर। तो जो चीज आपको करनी है वो आपको ही करनी है, जो चीज लाला जी की है वो लाला जी ही करेंगे, तो बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। एस्केप रूट्स मत ढूंढो। हाँ निशांत। सर मैंने ना एक वीडियो मार्केटिंग वीडियो बनाई थी, ओके, और वो कस्टमर का क्या लॉस होगा अगर नहीं करेंगे, तो बट मैंने टेस्ट किया, 50 आदमी को भेजा, तो एक का भी ना ब्लू टिक नहीं आया। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? मैंने वीडियो 1 मिनट की वीडियो थी, 1 या 1.5 मिनट। ब्लू टिक नहीं आया, इसका मतलब देखा ही नहीं किसी ने अभी तक। हाँ, बस या ऊपर से लोग कर देते हैं या क्या, इसलिए आपसे पूछ रहा था। अब मेरे को मालूम नहीं आपने कैसे भेजा, ब्रॉडकास्ट कर दिया या क्या कर दिया। एक सिंगल भेजा, सिंगल। हाँ तो अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपने क्या करा कि ब्लू टिक नहीं है? ब्लू टिक का मतलब होता है उसने देख लिया, इसका मतलब उसने मैसेज नहीं देखा। ओके, चल, मेरे को लगा कि लोग ना ऊपर से वो देख के फिर डिलीट कर देते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था। देखो वीडियो तो देख ही नहीं सकते ना, और अगर मान लो देख लेते तो ब्लू तो हो जाता ना। उसने वीडियो पूरा नहीं देखा, इसका कोई तरीका नहीं है पता लगाने का। ओके, वीडियो देखा या नहीं देखा, ब्लू टिक नहीं हुआ, इसका मतलब देखा ही नहीं उसने मैसेज अभी तक। डबल टिक आ रहा था बस। ये तो इसका मतलब आपका मैसेज उसके मोबाइल तक चला गया है, उसने देखा नहीं है अभी तक। ओके, क्योंकि मेरे को लगता है कि लोग देख ही लेते हैं, अगर 50 में से 5 तो देखते हैं, 5 या 10, इसलिए पूछा था। हाँ तो थोड़ा सा टाइम दो, हो सकता है 1 आध दिन में देख के आपको पता लग जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि आपने वीडियो अपलोड करा था व्हाट्सएप के अंदर या आपने यूट्यूब का लिंक भेजा था? मैंने सर नॉर्मल वीडियो भेजा था, यूट्यूब वाला नहीं। तो वो गलत हो गया। यूट्यूब का अगर आप लिंक भेजते जो उसका थंबनेल से वो व्यू करते हो, तो यूट्यूब के अंदर पीछे व्यूज आपको दिख जाते हैं, कितने व्यूज आए हैं। अच्छा, ठीक, थैंक यू सर। लॉस क्लाइंट्स को कैसे यूज करना चाहिए? मार्केटिंग कौन सा यूज करना चाहिए? बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उसकी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। लॉस क्लाइंट का मतलब होता है कि एक सर्टेन ड्यूरेशन से पहले तक वो काम करते थे, अब वो हमारे साथ काम नहीं कर रहे। तो आपके पास उनका सारा डेटा होगा पीछे, वो सारा डेटा निकालिए। अगर वो डेटा हजारों के अंदर है तो फेसबुक आपके लिए काम करेगा, इंस्टाग्राम आपके लिए काम करेगा। अगर वो डेटा हंड्रेड्स के अंदर है तो आपके लिए ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग और कॉलिंग काम करेगी। बहुत सारी टेक्निक्स हैं इसके अंदर। Have I answered your question, Saurabh? Yes, sir. सर एक्चुअली वो डेटा थाउजेंड्स में तो नहीं है, इसलिए फेसबुक काम नहीं किया कर रहा है, वो डेटा हंड्रेड्स में ही है। बट अगर अपन सामने से उनको फोन करो या कॉल करो तो शायद बेटर है कि अपन व्हाट्सएप वगैरह से थोड़ा उनका इंटरेस्ट पहले वापस रीस्टार्ट करें। हाँ, वीडियो मार्केटिंग ऑन व्हाट्सएप से आप उनको पहले वार्म कर लो, उसके बाद आप कॉल कर लो। करेक्ट। क्योंकि कोल्ड कॉलिंग मेरे हिसाब से सबसे खराब स्ट्रेटेजिक अप्रोच है। यस सर, एकदम सबसे खराब स्ट्रेटेजिक अप्रोच है। और अगर आपकी वीडियोस की स्ट्रेटेजी अच्छी है, जो मैं अपनी साइंस बताता हूँ वर्कशॉप्स के अंदर, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप यहाँ से वीडियो भेजोगे, वहां से उन्हीं का ही कॉल आ जाए। ओके सर। अब हर एक चीज के अंदर ना, वीडियो की अगर मैं बात करता हूँ, वीडियो बना दो। अब वीडियो की साइंस मालूम नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ वीडियो बनाने से बिजनेस आ जाएगा? नहीं, वीडियो की साइंस भी तो मालूम होनी चाहिए कि वीडियो में बोलना क्या है, क्या डिस्कस करना है। इसके लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है स्टैब एंड ट्विस्ट का। तो स्टैब एंड ट्विस्ट अगर आपके वीडियो में नहीं है, जवाब नहीं आएगा जवाब उसके अंदर। तो स्टैब एंड ट्विस्ट की साइंस फॉलो होनी चाहिए। स्टैब एंड ट्विस्ट की साइंस आपने अप्लाई करी है, ऑफर कॉल टू एक्शन है, जवाब आएगा ही आएगा, मतलब ही नहीं है कि ना आए। तो साइंस जो है, फिर से मैं बता रहा हूं कि बहुत सिंपल है, हमने ही जानबूझ के उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है। वो पहले हम कॉम्प्लिकेट करते हैं, फिर उसके बाद एस्केप रूट ढूंढते हैं। 1-2 मिनट का वीडियो बनाने में कितना समय लगेगा? ओके, अगर आपको 1.5 से 2 मिनट का वीडियो बनाना है तो कितना टाइम लगेगा आपको? 5 मिनट सर। अरे 2 मिनट का वीडियो बनाने में 5 मिनट कैसे लग जाएंगे?
मैं वो सारा इंस्ट्रूमेंट को सेट राइट करके। अरे आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आपने खड़ा हुआ और सीधा बोल दिया जो बोलना है, बन गया वीडियो। राइट, मैं 2-3 बार करता हूँ सर, जो अच्छा आता है वो लेता हूँ। चलो ठीक है, मान लिया मैं आपके साथ वैसे ही मजाक कर रहा था, 5 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। राइट राइट, वो अब 10 माइंडसेट, मिनट के लिए, हाँ 10 मिनट के माइंडसेट वीडियो को के बनाने लिए में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी एक बार वो चालू हो गया तो वो कब चल लगता है, जाता वो माइंडसेट बनाने में कब लगता है, जब आपको ना माइंडसेट बनाने की जरूरत पड़ती है। अगर आपने पहले 50 वीडियोस बना रखे हैं, 51वां वीडियो बनाना है या 100 वीडियो बना सकते हैं, 101वां वीडियो बनाना है, आपको मालूम है दिस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू माय बिजनेस, कोई माइंडसेट नहीं बनाना पड़ता। राइट, पेमेंट लेने के लिए, फोन करने के लिए माइंडसेट बनाना पड़ता है क्या? नहीं सर, क्यों? वो लेना है तो कर लेते हैं। बस बस हाँ। सेम इस वीडियो के अंदर है कि लीड्स लेनी है ना, चलो फटाफट वीडियो बना देता हूँ मैं, एक आइडिया आया, एक थॉट आया, चलो वीडियो बना देता हूँ, एक प्रोसेस माइंड में है, इससे आपको हेल्प हो सकती है, एक वीडियो बना देता हूँ। अब मेरे को एक पर्सन ने बोला, कहते हैं सर कि मैं ऐसे ही कहीं पे बोल रहा था, आपने बोला कि वीडियो ऐसे मैं अपना कैमरा उठा के स्टार्ट कर दूं, तो ऐसे तो प्रोफेशनल नहीं लगेगा, तो डोंट यू थिंक वी आर इन ए प्रोफेशनल इंडस्ट्री, वी शुड लुक प्रोफेशनल इन आवर वीडियोस? मैंने कहा कि आपको जो है नॉर्मली, जैसे आप कस्टमर से नॉर्मली बात करते हैं, अगर कोई कस्टमर आपसे मिलने आता है, आप किसी कस्टमर से मिलने जाते हैं, क्लाइंट से मिलने जाते हैं, आप नॉर्मली जैसे ड्रेसअप होते हैं वैसे ही ड्रेसअप होना है, जैसे आपका पर्सनालिटी है वही होना चाहिए। क्या हर बारी जब भी आप मिलने जाते हैं, कोई आपसे मिलने जाता है, तो आप 3 पीस सूट के अंदर होते हैं? नहीं। तो नॉर्मली जैसे आप होते हैं वैसे ही होना चाहिए। कहते हैं सर मगर आपके हिसाब से तो मैं मान लो सवेरे पार्क में या बीच के ऊपर बर्मुडास के अंदर हूं, तो वहां पर वीडियो बना दूं मैं? अब आपका क्या विचार है? अगर वो बर्मुडास के अंदर है, मे बी वो जैसे टॉप कैसे होता है, वो स्लीवलेस टॉप के अंदर है वो बंदा, तो क्या वीडियो बना के उसको अपने सारे क्लाइंट्स को भेज सकता है क्या? वो भेज देना चाहिए क्या वो, या पहले नहीं उसको वेट करना चाहिए, पहले ऑफिस जाऊंगा, तैयार होऊंगा, नहा धो के 3 पीस सूट में या एटलीस्ट कोट पहन के फिर वीडियो बनाऊंगा? सर कंटेंट ही वो डाल दे, चाहिए। सर कंटेंट में ये बोले कि मैं इतना फ्री हो गया हूँ बिजनेस से क्योंकि मैंने ये किया और देखो आज मैं एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं, आप झूठ बोलना चाहते हो क्या? ये सारा मेहनत इसलिए तो कर रहे हो ताकि धंधा आए, कैसे फ्री हो गया हूं? तो मैंने उसको बोला, इसको सिंपली आप ये बात करो कि मैं वेकेशन के ऊपर आया हुआ था, मैं बीच के ऊपर था, देखो मैं इस XYZ बीच के ऊपर हूं मैं, बट अभी अभी मेरे को एक थॉट प्रोसेस आया और मेरे को लगा कि कहीं ऐसा ना हो मैं इस थॉट प्रोसेस को मिस कर जाऊं, तो मैंने रिस्क नहीं लिया कि मैं होटल जाके तैयार होकर वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं बर्मुडास के अंदर हूँ, अपनी फैमिली के साथ में हूँ, फैमिली वहां एंजॉय कर रही है, बट ये थॉट प्रोसेस मेरे को लगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सो लेट मी शेयर दैट विद यू। अब आप मेरे को ये बताओ कि डोंट यू थिंक पीपल आर गोइंग टू थैंक यू फॉर क्रिएटिंग सच एन अमेजिंग वीडियो, प्रोवाइडेड जो थॉट प्रोसेस आपने दिया वो पावरफुल था, वो यूजफुल था, rather than focusing on कि अबे देखो चड्डी के अंदर वीडियो बना रही है। राइट सर, So this is called context setup. एग्रीड सर। इससे फर्क ही नहीं पड़ता। और आपने जो वीडियोस देखे हैं, अगर आप देखोगे वायरल वीडियोस, जितने वायरल वीडियो होते हैं सारे के सारे प्रोफेशनली शॉट होते हैं? नहीं जी। एक लेडी कहती है चाय पियोगे, फिर वो पीती है, सिप लेती है, बड़ी गर्म है। कभी देखा ये वाला वीडियो आपने किसी ने? करोड़ों करोड़ों व्यूज आते थे इस लेडी के। सर एक तो आया ऐसे था आपने ना, बहुत सारे ये वीडियोस हम देखोगे। हैं, ये हमारे दोस्त है, हमारी पौड़ी हो हाँ रही हाँ, है। यहाँ पार्टी पौड़ी पौड़ी हो पौड़ी रही हो रही है, पौड़ी बड़ा वायरल हो गया था न्यू ईयर पे वो। हाँ, सो आपने देखा वहां पर उसमें क्या था वीडियो के अंदर? और आप में से कितने लोग चाहते हैं मेरे वीडियोस वायरल हो जाएं? लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों व्यूज आ रहे? नहीं चाहिए। आपको नहीं सिर्फ चाहिए उन्हीं हमें। 500 लोगों को दिखाना है जो आपके टारगेट ऑडियंस है। आपको 50 लाख लोगों को दिखाना ही नहीं है। धंधा वहीं से जरूरत आएगा। सही बात है सर। जो 500 या 5000 आपके टारगेट ऑडियंस हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योर करने की उन तक वीडियो पहुंच जाए। आप एक वीडियो बनाते हो, उसमें 200 व्यूज आ जाते हैं, 500 व्यूज आ जाते हैं, आपका काम हो गया। आपको 50,000, 5 लाख, 5 करोड़ व्यूज नहीं चाहिए। ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? अगर आपके 500 व्यूज या 1000 व्यूज आते हैं तो आपके हिसाब से आपका वीडियो वायरल हो चुका है।
बिकॉज आपका वर्ल्ड, आपका मार्केटिंग यूनिवर्स वही है। आप कैट वीडियोस नहीं बना रहे जो हर एरा गैरा नथु गैरा सब वीडियो देख लेंगे, सब लाइक कर देंगे, एंजॉय करेंगे। दैट इज नॉट योर मार्केट। और आपका मोनेटाइजेशन जो है, आपका जो रेवेन्यू मॉडल है, वो यूट्यूब का नहीं है कि मेरा वीडियो के जितने व्यूज आएंगे मेरे को यूट्यूब से पैसा आएगा। दैट इज नॉट द मार्केटिंग मॉडल दैट यू आर फॉलोइंग। दैट इज नॉट योर रेवेन्यू मॉडल। आपका मॉडल क्या है कि मेरा जो वीडियो देखता है मेरे को लीड दे दे एक बारी। अगर आपने आपने वीडियो भेजा, 500 लोगों ने देखा, 10, 15, 20 आपके पास लीड्स आ गई, उसमें से 3-4 कन्वर्ट हो गई, आपका वीडियो समझ लो वायरल हो चुका है। आपको 50 लाख 5 करोड़ व्यूज नहीं चाहिए। इज दिस मेकिंग सेंस? राइट सर। अभिनव, अमित, आप लोगों ने कहा था मेरे को वीडियो वायरल कराना है, नहीं कराना है बाबा। मतलब नॉट इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि मेरे लाखों करोड़ों व्यूज हैं। आपका मार्केट नहीं है वो, आपका बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस मॉडल नहीं है वो। गॉट इट सर, गॉट इट। ओके, बिकॉज जो लोग वो तरीके के वीडियोस बना रहे होते हैं, उनका बिजनेस मॉडल क्या होता है? उनके पास अपना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस नहीं होता बेचने के लिए। जो व्यूज आते हैं, व्यूज ही उनका प्रोडक्ट है। जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उनका उतना ही रेवेन्यू आएगा। सो उनके लिए वो चीज वर्क करती है। दैट डज नॉट मीन कि सभी के लिए वो चीज वर्क करती है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? सर बेसिकली जो मार्केटिंग में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और क्रिएटिविटी लाना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा एफर्ट आता है, तो उसमें छूट जाता है काम। वो जो इजी है, सेल कर लो, ऑपरेशंस कर लो, उसमें घुस जाते हैं, तो ये रह जाता है। हाँ, क्योंकि ना क्लैरिटी करना क्या है, कल सवेरे क्या करूं। अब आप कहते हो क्रिएटिविटी होना चाहिए। अरे भाई, क्या क्रिएटिविटी होना चाहिए? आपको मैंने सारी स्क्रिप्ट्स दी हुई हैं, आपको कैमरे के सामने टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर पढ़ के सामने खड़े होकर बकवास कर देंगे। उसमें क्या क्रिएटिविटी चाहिए आपको, बताओ। तो परफेक्शन का कीड़ा हटाना पड़ेगा सर। वो तो फिर कीड़े के लिए क्या करना पड़ता है आपको मालूम है ना? कीड़ा मारने के लिए। तो आप जो है परफेक्शन के चक्कर में भाग रहे हो। देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्शन। SSG मोड के ऊपर भेजना शुरू कर दो। 5वें, 10वें, 15वें, 20वें वीडियो तक आते आते आपका लेवल अपने आप इंप्रूव होता हुआ दिखेगा आपको। 50वें, 100वें वीडियो तक आते आते आप जमीन आसमान का फर्क देखोगे आप। सो आपको स्टार्ट ही हॉलीवुड स्टाइल से करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। हॉलीवुड के कंपैरिजन में टक्कर देनी है आपको अपने वीडियोस के अंदर। यू आर एमिंग फॉर द रॉन्ग ऑब्जेक्टिव। राइट सर। स्क्रिप्ट्स मैंने आपको सारी दी हुई हैं, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करना है। स्क्रिप्ट को आपने टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर चढ़ा के सामने खड़े होकर के आपने बोल देना है, बस खत्म। इसमें क्या आपको इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है? क्या आपको क्रिएटिविटी चाहिए? कुछ क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, बस बोल दो। पहले 2, 4, 5 वीडियोस, 10 वीडियोस आपके निकल जाएंगे, आपको अपने आप आइडियाज लगने शुरू हो जाएंगे कि मैं इसको थोड़ा और ऐसे इंप्रूव कर लेता हूँ, थोड़ा इसको और ऐसे इंप्रूव कर लेता हूँ। बट स्टार्ट तो करो। ओके, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? हाँ जी अभिनव, बताइए। सर एक टॉपिक था हायरिंग में, हाउ डू वी यूज मार्केटिंग। मतलब आई वाज रिक्रूटमेंट एक इंजन हम लोग प्लान कर रहे थे कि हायरिंग इज अ वेरी टफ चैलेंज। 1-2 आपकी वीडियोस मैंने देखी थी पहले। तो हाउ डू वी लिवरेज मार्केटिंग इन दैट, मतलब हायरिंग अ गुड टैलेंट रोल के हिसाब से। हाँ, तो टिपिकली मैं इसको बड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं इसके अंदर माय स्पेशलाइजेशन इज टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग। लोग क्या करते हैं कि नौकरी के ऊपर या इंडीड के ऊपर या मॉन्स्टर के अंदर जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। अब क्या होता है कि वो एल्गोरिदम उसको मैच करता है और हंड्रेड्स ऑफ रेज्यूमेज आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। विद इन अबाउट अ वीक आपके पास हंड्रेड्स ऑफ रेज्यूमेज आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हंड्रेड्स ऑफ रेज्यूमेज को कैसे चेक करें यार? इतना टाइम एक एक रेज्यूमे पढ़ना, और फिर आपको ये मालूम है रेज्यूमेस बनाए कैसे जाते हैं? ओके, कैसे बनते हैं रेज्यूमेस? वो पहले गूगल के ऊपर या वर्ड के अंदर टेम्पलेट कहीं ढूंढा जाता है, फिर कहीं गूगल के ऊपर रेज्यूमेस ढूंढे जाते हैं और उसको कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। और उसके अंदर लैंग्वेज के अंदर इतना ज्यादा मिस रिप्रेजेंटेशन होता है
मैंने एक बारी फोटोशॉप के लिए क्रिएटिव पर्सन के लिए इंटरव्यू मैंने बुलाया था पर्सन को, जिसका रिज्यूमे में लिखा हुआ था वो फोटोशॉप एक्सपर्ट है। जब बात करी तो 2 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद बात करने के बाद समझ में आया कि वो कहता था कि मैं सर फाइल को खोलता हूँ, वो RGB होती है, उसके ऊपर मैं उसको सेव एज करके CMYK कर देता हूँ। और सारी जिंदगी उसने सिर्फ एक ही काम करा था और वो अपने आप को फोटोशॉप एक्सपर्ट बता रहा था। दैट वाज रियली रियली अमेजिंग हाउ पीपल पोर्ट्रे देमसेल्व्स, मिसरिप्रेजेंट देमसेल्व्स। ओके, ये हर फील्ड के अंदर है, क्योंकि हर जना चाहता है कि मेरी सैलरी बढ़े, मेरी इनकम बढ़े, मेरी जॉब प्रोफाइल बढ़े। तो कई बारी जो है ना उसके अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। कई बारी क्या, बहुत सारी बारी होता है। तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, आपके पास सही क्वेश्चन होना चाहिए उसको जज करने के लिए कि इसने हाथ से काम करा हुआ है, इसका थॉट प्रोसेस है, क्या मैं इससे बात करूंगा, जब ये मेरे से बात करेगा तो मैं इसकी बात और ये मेरी बात समझ पाएगा। तो बेसिकली ये 2 या 3 चीजों के ऊपर ही फोकस होना चाहिए। अब इसका बेस्ट तरीका क्या है, तो मैंने आपको अपने पेड वर्कशॉप के अंदर बताया है कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन कभी भी मत डालो, इंस्टेड गो एंड सर्च इन रिज्यूमेस। रिज्यूमे सर्च करने के लिए आपके पास सही कीवर्ड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे को डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हायर करने के लिए सर्च करना है, हमारे को क्या स्किल सेट चाहिए, अगर मैं इसको ब्रॉडर लेवल के अंदर बताऊं तो आपको ये मालूम होना चाहिए फिर से कि मार्केटिंग मेरे लिए क्या कर सकती है, कौन सा प्लेटफॉर्म से मेरे को मेरी जो चीज चाहिए मेरे को मिलेगी, उस प्लेटफॉर्म का स्किल सेट चाहिए आपको। आपने प्लेटफॉर्म ए का स्किल सेट नीडेड है, मगर आपने बी या सी में से कोई स्किल सेट आपने हायर कर लिया, आपको उस बंदे का जीरो फायदा होगा। इनफैक्ट दैट पर्सन इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एन एसेट विल बिकम ए बर्डन फॉर यू, बिकम ए लायबिलिटी फॉर यू। बहुत सारी बारी मैंने देखा है, आपको चाहिए गूगल एड्स का एक्सपर्ट, आपने हायर कर लिया एसईओ का एक्सपर्ट। वो एसईओ में बहुत अच्छा है या नहीं है वो एक अलग बात है, मगर आपके किसी काम का नहीं। ये बात समझ में आ रही है आपको? ओके, तो इसका क्या बेस्ट तरीका है कि जो आपके कीवर्ड्स हैं उससे आपने सही तरीके के रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर लिए। उसके बाद मैंने एक प्री इंटरव्यू क्वेश्चन उसको दे दिया जिसको वो भर के मेरे को प्रूव कर देगा कि उसको समझदारी है, रिटर्न कम्युनिकेशन उसका ठीक ठाक है। उसके बाद इन पर्सन इंटरव्यू के अंदर मैं उसको जज कर लूंगा टेक्निकली। यही प्रोसेस मैंने DMM की हायरिंग के लिए आपको सिखाया है वीक 0 के अंदर अपनी पेड वर्कशॉप के अंदर। यही प्रोसेस आप किसी भी टाइप के प्रोफाइल को हायर करने के अंदर यूज कर सकते हो। द फोकस शुड बी ऑन कि उतने हाथ से काम करा है। ऐसा क्या मैं 1, 2 या 3 क्वेश्चंस पूछ सकता हूं ताकि मैं जज कर पाऊं कि इसने हाथ से काम करा है कि नहीं करा है। अब मेरे को लेबर हायर करने का मेरे को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को मालूम नहीं वहां पर ये फिट होगा कि नहीं होगा, मगर अगर मैं देखता हूँ व्हाइट कलर जॉब्स के लिए जो है ये आराम से फिट होता है। मैंने जो है इंटरव्यूज जो है देखे हैं, DMM का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ही है। हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज मैं आपके बिहाफ पे कंडक्ट करता ही हूँ। मैंने जो है कंट्री हेड्स, हेड ऑफ मार्केटिंग, हेड ऑफ सेल्स तक के लिए मैंने सिमिलर प्रोसेस हायरिंग के अंदर मैंने करा है। इंटरव्यू के अंदर आपको 5 मिनट के अंदर समझ में आ जाता है whether this is the person that you need to hire or not. So more focus should be on the actual interview. और आपने शायद ऑब्जर्व करा होगा ये इंटरव्यू अगर आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, तो आपने शायद सुना होगा 5-5, 7-7, 12-12 इंटरव्यूज होते हैं बड़ी कंपनीज के अंदर प्रोमिनेंट पोजीशंस के ऊपर हायरिंग के लिए। सुना है कभी आपने? दिस इज द रीजन। अगर आप गूगल के अंदर या अमेजोन के अंदर या फेसबुक वगैरह में अगर अप्लाई करते हैं तो 5 से लेकर 11-12 इंटरव्यूज तक होते हैं उसके अंदर अलग अलग लेवल्स के ऊपर, और हर लेवल के ऊपर बंदा जज करा जा रहा होता है अलग अलग लोगों द्वारा, और उसके बाद कंबाइंड स्कोर निकाल करके डिसीजन होता है कि हायरिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सर तो जो पोजीशंस होते हैं जैसे टेली सेल्स है जिनको कॉल करना है लीड्स के ऊपर, अगर ऐसे पोजीशंस जो जिनका मतलब जो कस्टमर से इंटरैक्ट करने वाले हैं, ऐसे पोजीशंस को आप कैसे जज करते हैं कि इज द पर्सन राइट? इंटरव्यू से ही जज हो सकता है, इंटरव्यू से ही जज हो सकता है। अगर आप उनसे बात करोगे, आपने कॉल सुनी है, सौरभ जी बोल रहे हैं, मैं सुशीला बोल रही हूँ ग्रेटर नोएडा से, सुनिए कभी कॉल्स आपने? यस सर। ऐसी कॉलर आप हायर कर लोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो सर पहले ही मतलब एक कॉलिंग का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, नहीं तो आप उसको कॉल ही तो कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, उसी में ही आपको समझ में आ जाएगा हाउ इज शी हैंडलिंग और हाउ इज ही हैंडलिंग। करेक्ट। टेली कॉलिंग वाले का तो रादर सिंपल होगा। उसके बाद
अगर उसको बातचीत करने का आइडिया है, कॉन्वर्सेशन हैंडल करने का तरीका है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेरे बिजनेस की मैं सिखा दूंगा उसको, मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग में सिखा दूंगा उसको। मगर एक टेलीकॉलिंग के अंदर जो बात करने का जो होता है वो तो होना चाहिए ना उसके अंदर। अगर बात ही करनी नहीं आ रही उसके अंदर, या उसका डिक्शन क्लियर नहीं है, या उसका बात करने से लग ही नहीं रहा कि मेरे पर्टिकुलर टाइप के टारगेट ऑडियंस से वो बात कर पाएगी या कर पाएगा, वहीं पर ही खत्म हो जाती कहानी। Does that make sense? Yes, sir. बहुत ही सिंपल है चीजें, हमने अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करी हुई है। क्यों कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं? क्योंकि हमारे को मालूम नहीं होता है कि इसका एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस मालूम नहीं होता तो हम रायते फैलाने शुरू कर देते हैं। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर आप जो कीवर्ड्स बोल रहे थे हायरिंग के लिए, हाउ टू आइडेंटिफाई दोस कीवर्ड्स बेस्ड ऑन स्किल और नॉलेज, कैसे? आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि आपको पर्सन जो चाहिए उसमें क्या स्किल सेट चाहिए। अब जब मैं डीएमएम की बात कर रहा था तो मेरे को मालूम है कि उसको पीपीसी एक्सपर्ट होना है। तो पीपीसी दो टाइप का होता है, एक गूगल का होता है, एक फेसबुक का होता है। तो मैंने दोनों डाल दिए, गूगल एड्स एक्सपर्ट, पीपीसी एक्सपर्ट, फेसबुक एक्सपर्ट, एड्स एक्सपर्ट या मेटा एड्स एक्सपर्ट। बस ये 4-5 कीवर्ड्स आपको पता लग गए। अगर आपको मालूम ही नहीं है चाहिए क्या, तो फिर आप गलत करोगे ही करोगे। ओके लेकिन कई रिज्यूमे में इतने डिटेल में तो कोई लिखता नहीं है कि मैं पीपीसी एक्सपर्ट हूँ या फेसबुक एड एक्सपर्ट हूँ। वो तो खाली लिखता है कि मेरे को फेसबुक का भी नॉलेज है, इसका भी नॉलेज है, मैक्सिमम ये लिख देगा, लिखे ब्रॉडवे में सोशल नेटवर्क नॉलेज है। हाँ, तो आप उसके अंदर एक्सपर्ट का वर्ड हटा दो, फेसबुक एड्स लिख दो, गूगल एड्स लिख दो। एक्सपर्ट है या नहीं है वो तो आप इंटरव्यू में जज कर ही लोगे ना। ठीक, समझिए। चलो जी, Thank so you. since I'm not seeing any further new questions, time to wrap up the session for the day and focus on the next important thing is breakfast. Chalo ji, bye bye, see you. I'll see you next week on next Wednesday with a new topic, and keep chopifying in the meanwhile.